Hello everyone, welcome to Talk with Primates. I am Anand Agarwal and he's Shrey Agarwal. And today we're going to talk about religion and God. And so, bro, do you believe in God? हाँ, मैं तो वैसे बिलीव करता हूँ गॉड में, लेकिन इसमें भी सबके अपने assumptions है कि हाँ बिलीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और जो भी चीजें हैं। लेकिन हाँ, पर्टिकुलरली मैं तो बिलीव करता हूँ। और तेरा क्या इस पे पर्सपेक्टिव है? मैं कंफ्यूज भी हूँ मैं पहले मानता था, अब मानता इसलिए था क्योंकि मानना पड़ता ही है। तुम्हारे पेरेंट्स मान रहे हैं। अगर तुम्हें बताया गया हम्म। कि भगवान होते हैं तो तुम्हें और कोई कंसेप्ट है ना हाँ। कि भगवान होते नहीं। अगर तुम्हें बचपन से ही बताया हम्म। गया कि भगवान है तो तुम्हारे लिए भगवान है। हाँ। कोई सोचता ही नहीं ना फिर उसके आगे तो हाँ, कि वो तुम्हें बता मतलब देंगे तो है उसके क्या उसके आगे पीछे की चीज। हाँ। तुम्हारी थिंकिंग हो गया कि हाँ भगवान है। अब तुम्हारे बचपन से बिलीव एक सेट जाता है कि भगवान है। तुम बड़े में सोच ही नहीं पाते हम्म। कि हाँ कि भगवान तो हो ही नहीं सकते क्योंकि मेरा तो पूरा कोर बिलीव ही है कि भगवान है तो टूट हाँ। जाएगा। तो हाँ। पहले मैं बचपन में अपने आप को भगवान मानता था। हाँ। 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 फिर हम डायरेक्शन लेस हो जाते हैं उस चीज को लेके हाँ, कि फिर मैं एक बहुत कंफ्यूज था। स्ट्रांग बिलीफ है जिसको हम ब्रेक नहीं कर पाते। हाँ, फिर मैं कंफ्यूज था कि है कि नहीं, क्या पता हो। हम्म। क्या पता हाँ। भगवान ने हमारी प्रोग्राम कर रखी हो, एक फिल्टर हमारे अंदर कि अगर भगवान एग्जिस्ट भी करते हैं तो हमारी थिंकिंग ही हम्म। इतनी नहीं है, हमारा ब्रेन इतना है ही नहीं कि हम कॉम्प्रेंड भी हाँ, कर हाँ, सको हाँ, भगवान कि है हम नहीं। उनसे रीच कर पाए। एग्जैक्टली, कुछ नहीं, एग्जैक्टली, हाँ। हमारी कोडिंग इतने ऐसी मतलब। भगवान ने बनाया है कि कांटेक्ट कभी हो ही ना पाए। हाँ, कि हम उन्हें परसीव ही नहीं कर सकते अपनी सेंसेस हाँ, के थ्रू। ये एक चीज है। तो मैं ये तो कहता तेरे हूँ साथ। श्योरली नहीं कह सकता कि भगवान है कि नहीं, बट मैं कंफ्यूज हूँ, हो भी हाँ। सकता है नहीं भी। पॉसिबिलिटी है हाँ। कि है या नहीं है, बट मैं मान के चलूँ तो नहीं है। ये जो लेकिन ये जो तेरे जो ये स्टोरीज हैं, इनके बारे में तेरा क्या है? मतलब ये महाभारत और रामायण जो हमारी बेसिक जो है, काफी इंपॉर्टेंट। स्टोरीज यार वो उन्हें स्टोरीज के अंदर देखना चाहिए, ये नहीं कि भगवान है। क्या पता हम्म। एलियन तो भगवान मेरे को सही लगता है। हमें क्या पता, एलियन की नहीं, है वो भगवान। तो हाँ, क्योंकि उन्होंने जैसे वो एनवायरनमेंट में रहे थे, वो तो किसी भी उसमें नहीं है। हाँ। अगर हम हिस्ट्री और आर्कियोलॉजिकल सर्वेज के हिसाब से देखें, हम्म। भले ही वो चीजें मिली हैं जो उनसे सिमिलर है, लेकिन हाँ, एक ओवरऑल वो नहीं है, एक आइडिया नहीं है। और अगर मैं रामायण के बारे में अगर बात करूं, तो मेरे हिसाब से ना, मतलब एक वो चीज है, एक बहुत एक स्टोरी है जिसमें से हमें लेसन्स लेने चाहिए, लेकिन हाँ, हम उसे गलत वे हम्म, में यूज करते हैं और हम प्रीच कर रहे हैं उस कैरेक्टर को। हाँ। हम कैरेक्टर को प्रीच कर रहे हैं, अगर एग्जैक्टली हम देखें तो। यही तो प्रॉब्लम है उसमें हमें। हमें फिर वही दिखा दिया एग्जैक्टली हम तुमसे, फिर भगवान बना दे कि हाँ अब तुम तुम पूजा कैरेक्टर करेंगे। को प्रीच कर रहे हो। हाँ, तुम कैरेक्टर को प्रीच कर रहे हो कि वो, मतलब वो तो एक वो उन्होंने एक लाइफ जी, उन्होंने कुछ ऐसी चीजें करी जो काफी हम्म, अच्छी थी। और हमें उन चीजों को अप्लाई करना चाहिए, उन चीजों से सीखना चाहिए, सीखना बजाय नहीं है कि हमें। उन चीजों को फॉलो करते हुए। एग्जैक्टली। उसके ये नहीं आसपास कि हमने फिर रिचुअल्स क्रिएट कर दिए। हमने उन्हें भगवान बना लिया कि हाँ अब तो यही है। हाँ। जैसे उन्होंने करा था हाँ। उस टाइम हाँ। पे हम वही करेंगे, जैसा चल हम्म। रहा था उस टाइम पे हम वही फॉलो करेंगे। वही, वही, वही। तो वो गलत है। नहीं, इसमें पता है, एक फिक्शन का बहुत बड़ा रोल है। मतलब होता क्या है बेसिकली, एक आइडिया किसी के माइंड में आया होगा कि, हम्म, मतलब कुछ भी लेके एवोल्यूशन के टाइम पे जब हम इवॉल्व कर रहे थे, तो किसी के दिमाग में कुछ आइडिया स्ट्राइकअप करा होगा कि हाँ, मतलब कुछ बुरे लोग नहीं होने चाहिए, ह्यूमन राइट्स, और मतलब जो भी चीजें अच्छी चीजें करो। हम्म, एंगर नहीं होना चाहिए। एंगर ही तो है एक तरह का, मतलब कि दूसरों को, मतलब कोई घमंड और ये सब चीजें। तो उसको खत्म करने के लिए, कुछ ऐसे आइडियाज को प्रीच करने के लिए कि लोगों को ये आइडिया समझ आए, तो आई थिंक हम्म। एक कहानी के कंटेक्स्ट में उसे बिल्डअप करा हाँ, क्योंकि वैसे ही कि समझ लोग में उसे आएगा बेटर तो अंडरस्टैंड कर पाए। मानेंगे हाँ। स्टोरी के फॉर्म में चलो। वही, वही, वही। हाँ। हाँ। तो यही तो हमारी सबसे बड़ी कॉग्निटिव एबिलिटी हमारी इतनी अच्छी है कि हाँ, हम एक उसे हम्म, स्टोरी के फॉर्म में उसे बिल्डअप करके हम उसे फैला सकते हैं। कि नॉर्मली अगर कोई बोलेगा तो कोई हार्डली कोई इस बात पे बिलीव करेगा। हाँ। लेकिन अगर कोई ये सोच लेगा कि हमसे भी कोई बड़ी पावर है और हम्म, उसने ये सब चीजें करी थी, तो फिर हम तो, मतलब हमें भी उस पावर से मिलने के लिए जो भी चीजें हैं उसके आसपास भी तो फिर काफी बिलीफ सिस्टम बनाए जाते हैं ना, कि तुम अच्छा करोगे तो तुम मिल सकते हो। तो मतलब वो सब हाँ। चीजें क्रिएट करी गई। तो वो एक बहुत बड़ी इधर आ चीज है, गए लेकिन लोग इसका। हाँ। कि हम गलत और फिर करेंगे इसके तो भगवान हमें मिसकम्युनिकेशन की पनिशमेंट वजह करेंगे। से। भगवान का डर है लोगों में, हाँ। जो कि होना नहीं चाहिए। अगर वही, भगवान वही, है तो वही। अगर एग्जैक्टली, भगवान ने तो बनाया एग्जैक्टली। है फिर तो हम्म। अच्छा रिलेशन होना चाहिए ना, डर का थोड़ी होना चाहिए। फ्रेंडली हाँ। होना चाहिए ना, एक रिस्पेक्ट वाला होना चाहिए। वही। अब तुम रिस्पेक्ट उन्हें फेयर की वजह से कर रहे हो तो वो फायदा थोड़ी है, फिर तो हम्म। रिलेशन ही गलत बन रहा है। और इसलिए एक मिसकंसेप्शन भी है इस चीज को लेके, कि जो ये मतलब ये रिलीजन का जो स्प्रेड हुआ, तो इसमें कुछ ऐसे रिचुअल्स भी निकल के आ गए जिनको हम इतना ज्यादा, हाँ। जिनके लेके हम बायस भी हो चुके हैं।
क्या पता उसकी कितने साल पहले किस तरह की एग्जिस्टेंस होगी। सबसे बड़ी हाँ बात ही यही है। क्या पता जब हम इंसेंस स्टिक फायर करते हैं या दिया, मतलब कुछ तो क्या पता हिस्ट्री में उसका क्या था रिलेशन उस चीज को लेके, कि अब वो रिचुअल की तरह क्रिएट हो गया, उसे स्ट्रांग बनाने के लिए करा गया, जो भी चीजें हैं। तो वो एक मेरे हिसाब से काफी मिसकंसेप्शन कन्वे होता है उस चीज को लेके। रिचुअल तभी बनता है अगर कुछ करा मतलब हम लोगों ने, और हमें लगता हम्म। है कि हाँ कुछ करने से बेनिफिट हो रहा है, कि ये करने में कुछ हाँ सही हो रहा वही। है भाई, और एक बार फॉलो एग्जैक्टली हो गया, फिर मतलब हाँ। उस किसी ने फॉलो करा, फिर वो अगली अपनी जनरेशन को ये बोलेगा कि हाँ ऐसे ही करना है। हम्म। फिर वो जनरेशन कि पूछेगी रिचुअल्स। क्वेश्चन वही। नहीं दिखाना ना, हाँ। जॉब है पूरा, तुम कुछ। क्वेश्चन करेंगे उसके पीछे एग्जैक्टली जो क्योंकि तुम्हें किसी बोल को दिया। पता ही नहीं है ना कि वो क्या है। हाँ, एग्जैक्टली किसी को एग्जैक्टली। लॉजिक नहीं पता उसके पीछे कि हम कर रहे हैं, हाँ वही। हमारे पेरेंट्स ने बोला, उनके पेरेंट्स ने बोला, तो हम कर रहे हैं फॉलो। एंसेस्टर्स वही। हाँ, तो किसी को ट्रांसफर हो लॉजिक रहा नहीं है, है, किसी एक को आइडिया बस explanation ट्रांसफर हो चाहिए रहा है। किसी चीज की, कि हाँ पर्पस क्या वही। है, आप कुछ कुछ हो। वही। और मतलब ऐसा भी होता है इसके पीछे कोई साइंस अगर इसको प्रूव कर देती है तो ये इतना ज्यादा हो जाते हैं कि हाँ हाँ, साइंस ने कहा तो ये वो, और साइंस तो ऐसा गलत कुछ है। प्रूव भी नहीं कर रही वो। एग्जैक्टली वो इतना कुछ है भी नहीं ऐसी चीजें, और वो इतना ज्यादा हाइप बना देते हैं उसको कि अब तो साइंस ने प्रूव कर दिया, अब तो ये सही ही होगा। साइंस हम्म अलग चीज है, रिलीजन अलग चीज है, तुम वैसे लिंक नहीं कर रहे इस चीज को, लेकिन साइंस प्रूव कर दिया तो तुम फिर वो समझते हो कि हाँ अब तो रिलीजन ने भी प्रूव, साइंस ने प्रूव कर दिया हमारे रिलीजन को, हमारे रिचुअल को। तो मेरे हिसाब से रिचुअल जो है हमें वो थोड़ा एक दूसरी डायरेक्शन में पुश करते हैं। और इससे एक जो जीनोफोबिया है तुम्हारा, एक जो क्लासिज्म और मतलब रिलीजन को लेके जो वो होता है डिवीजन है, क्लास डिवीजन क्रिएट होता है, वो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा एक ड्रॉबैक्स है इस चीज को लेके हम्म जो क्रिएट होते हैं इसके अराउंड। है हम्म, सारे रिलीजन सारे एक ही आइडियाज के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अब उसके अराउंड जो कुछ रिचुअल्स की वजह से ना वो आइसोलेट हो जाते हैं। हाँ, तुम समझ फिर रहे हो उस चीज को, दूसरे क्योंकि को कम समझते हो, हाँ तुम डिस्क्रिमिनेट करने लग जाते हो, वही। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सबकी सही है। स्टोरीज अलग है ना, सबकी स्टोरीज हाँ, अलग है। जैसे जीसस मानते हैं कि हाँ ब्रेड और वाइन काफी सेक्रेड है वो चीज, और हमारे exactly. में बिल्कुल भी नहीं मानते, और तो किसी और रिलीजन में जाएगा तो उसमें नहीं मानते। तो क्योंकि स्टोरीज इस तरह से फॉर्म हो रखी है, तो जो कुछ सर्टेन वो जो है पॉपुलेशन वो एक चीज को बिलीव करती है, एक चीज को फॉलो करती है, वो एक साथ हो जाती है। तो एक डिवीजन भी बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है, लेकिन कोई मेन पर्पस की तरफ फोकस नहीं किसी का, कि मेन हाँ रिलीजन बताना क्या चाहता है। वहां से फोकस हटके इन सब चीजों पे आ जाता है। हाँ, तो इससे एक डिवीजन क्रिएट होता है। ह्यूमैनिटी पे कोई फोकस नहीं करना चाह रहा, अच्छाई पे फोकस नहीं हाँ करना चाह रहा, अब बस एग्जैक्टली मिलेगा, अब वही। तुम उसके गेटकीपर बन गए हो कि हाँ ये हमारा है, हाँ हमारा कंट्रोल है, वही। हम संभाल के रखेंगे हम्म। इसे, अब हमारे वही साथ नहीं चलेगा, वही। तो दूसरा वाला गलत हाँ है, और सब अपने हिसाब से वही। चला रहे हैं अपने को। हमारे रिचुअल सही है, हमारा प्रीचिंग स्टाइल सही हाँ, है। क्या पता उनके रिलीजन में अगर वाइन कंपलसरी है, जो भी चीजें हैं, क्या पता उसकी कोई उसके पीछे को भी कोई स्टोरी रही होगी। सबको लगता है क्योंकि उसका रिलीजन, एग्जैक्टली कहीं। उनका रिलीजन सही है, तो ये तो सारे एग्जैक्टली गलत हो गए ना, हाँ कोई वही सही वही कोई भी वही। नहीं हुआ, क्योंकि मेरे तुम रिलीजन रिलीजन गलत को है एक और मेरा वाला गलत है, वही। हम्म। तुम तो फिर रिलीजन को भगवान एक भी अलग रिचुअल है, वे से देख रहे हो। हाँ वही ना। तो फिर तो अलग हो सब हो, लेकिन पर्पस एक होना चाहिए, सबका पर्पस है सिर्फ रिचुअल्स। अब पर्पस हो गया रिचुअल फॉलो करना, हम्म, रिलीजन को प्रीच करना या उसके एग्जैक्टली जो उसका नुआंस है, जो उसकी पर्टिकुलैरिटी है, मतलब कि क्या करना है रिलीजन में, वो कोई फॉलो नहीं कर रहा। बस ये है कि हाँ, हम रिचुअल्स फॉलो कर लें, कुछ सेट ऑफ रिचुअल्स, एक बुक को बार बार पढ़ लें, जो भी चीजें हैं, बस तो हम रिलीजियस है। तो ये एक्सपेक्टेशन किसी के पास डेफिनेशन, नहीं है, हाँ कि ये क्या चीज बस है क्या नहीं ब्लाइंडली है। फॉलो कर रहे हो। भाई एग्जैक्टली देख, एक आइडिया तो हमें चाहिए होता है, एक डायरेक्शन चाहिए होती है, क्योंकि हम डायरेक्शन लेस हैं। हम्म, अगर हमें कहीं किसी चीज पे फोकस करना है तो एक रिलीजन हमें हेल्प कर सकता हाँ, है, एक लेकिन पर्पस देता है हमें। रिचुअल्स एग्जैक्टली एक हमें डायरेक्शन देता है कि हाँ सही करो, तो हमें एक तरह से उस चीज के लिए मोटिवेटेड एक सेंस में रखता है कि हाँ विद द हेल्प ऑफ रिलीजन हम इतना ज्यादा बाइफरकेट नहीं होते, हम इतना इधर उधर वो नहीं होते। मतलब एक रिलीजन हमें बचा के रखता है कवर की तरह, लेकिन हम वही हम इतना ज्यादा रिचुअल्स की तरफ लीन होते हैं, तो फिर हम्म, वो मेरे हिसाब से इतना हम ज्यादा वो हार्मफुल हो क्वेश्चन करना जाता है भूल फिर। जाते हैं कि हाँ ये जो हमको बोला जा रहा है वही सही है भी नहीं, बट हम वही ब्लाइंडली वही सुन वही। लेते हैं कि हाँ जो बोले सही होगा, हम्म। कोई सिग्निफिकेंस ना, कुछ भी ना, लॉजिक ना, कुछ भी ना, बट हम वही मान रहे हैं हाँ, एग्जैक्टली पुरानी तो चल रहा है अभी तक, तो सही हो रहा होगा। वही। और सबसे बड़ी बात है रिचुअल्स सेट करते हैं एक्सपेक्टेशन। जब कोई बंदा रिचुअल परफॉर्म करता है वो हमेशा एक हाँ एक्सपेक्टेशन से हाँ, परफॉर्म कि कर रहा है, अच्छा तो होगा। वो भी एक मेरे हिसाब से काफी ड्रॉबैक है। एग्जैक्टली तो और ये तुम्हें नहीं करना ना, ये तुम्हें सोचना ही नहीं है। फिर इसमें फियर भी आ जाता है ना कि अगर हम नहीं करेंगे तो फिर गलत होता है। हाँ तो फिर क्या होगा, वही वही हाँ, वो चीजें बिल्डअप हो रही है ना। अभी एग्जैक्टली तक तुम कर रहे हैं और सब सही हो रहा है, अगर हाँ हमने नहीं करा तो क्या पता वो खराब वही। है, तो क्या करते ही पता वो रहते सही हैं। तरीका ही, वही तो है ना, वो एक तरीका फॉलो हो रहा है, क्या पता वो सही है, वो क्या पता वो तरीका ही ना हो। हाँ, कुछ हो ही ना वो। क्या पता गॉड उस चीज से वो देखते ही ना उस चीज को। अब एक मैं तेरे को एक बहुत मेरे को जो बहुत एक वो चीज लगती है, जैसे हमारे में सेक्रेड है काउ। अब क्या हम्म, पता पहले की ऐसी कहानी हो कि
काओ मतलब काओ किलिंग बहुत ज्यादा स्केल पे होगी, तो डोमेस्टिकेशन इतना उस लेवल पे नहीं हो पाता होगा, मतलब हम्म। लोगों को मिल्क नहीं मिल पाता होगा, तो उससे स्टारवेशन, डेथ, मतलब बहुत चीजें होती होंगी। तो क्या करा, उसके ऊपर एक कहानी बिल्डअप कर दी होगी कि हाँ हाँ काओ इज सेक्रेड, और मतलब इसको प्रीच करो, और इसको मतलब ये हार्म मत करो, इसको केयर करो, तो समझ रहे हो उस चीज को। अब उसको बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसे रिलीजन से लिंक कर दिया कि ये एक मिस्टिकल कैरेक्टर है, ये मिस्टिकल क्रिएचर है, इसका ये भी तो था ये शायद कि काऊ की सेक्रेड है। जो डंग है उसके नीचे जो पौधे उगते थे, मशरूम उगती थी शायद, मशरूम या कुछ और था, तो मतलब वो हाँ हाँ, तुम्हें मतलब हाई करती है, ड्रग की तरह होती है, साइकेडेलिक, तुम्हारे हाँ साइकेडेलिक है। साइकेडेलिक मशरूम्स, हाँ तो तुमने साइकेडेलिक, लिया हाँ वो तो तो, लगा इसकी डंग के नीचे होता है, तो ये तो हाँ ये भगवान है। एग्जैक्टली exactly. तो वो अलग अलग चीजें ऐसे हुई कि हाँ वो कुछ ऐसे नुआंसेस बिल्ड हुए, तो उसको एक हमने माइथोलॉजिकल कैरेक्टर बना दिया बस, कि हाँ तुमने लोग उसे इतना एक्सेप्ट कर होली लें बना और दिया उसे वॉयलेट ना करें। कि हम उसकी हर चीज पे एग्जैक्टली अब होली मान रहे भाई, हैं। हर चीज को हम प्योर मान रहे हैं उसकी। हाँ लेकिन हाँ मतलब उसका, मैं इस चीज के अगेंस्ट नहीं हूँ कि ये चीज बीफ किलिंग वगैरह होनी चाहिए, वो देख गलत है मेरे हिसाब से, वो ये तो चीजें गलत नहीं है। होनी चाहिए। लेकिन जो प्रीचिंग है, तुम उसको रिलीजियसली इतना ज्यादा वो कर रहे हो, हम्म, एक केयर करो, डोमेस्टिकेशन करो, लेकिन हाँ उसको लेके जो वॉयलेंस तुम क्रिएट कर रहे हो, और जो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके दूसरे रिलीजन को तुम हार्म कर रहे हो, वो गलत है। हाँ, तुम जानवर और को जानवर रिलीजन्स की तरह प्रोटेक्ट देखो। कर रहे हो उस चीज को तुम लेके। उसकी एग्जैक्टली पॉटी भी खा रहे हो, तुम उसको यूरिन भी पी रहे हो, तुम हर चीज उसका हर एग्जैक्टली चीज होली मान वही रहे हो, चीज है। वो तो हम्म, बहुत ही तो वो है। नॉनसेंस हो गया ना अगर फिर। तुम्हें तुम्हारे रिलीजन में या तुम्हें अगर वो चीज नहीं सही लग रही, तो उसे अवॉइड करो ना, दैट्स इट। हम्म। मेरे हिसाब से काफी अच्छा गौशाला वगैरह ये सब है, तो वो ठीक है चीजें, हाँ केयर की जरूरत है। तुम केयर कर रहे हो लाइफ की, हाँ वो एक हम्म। चीज है, लेकिन सिर्फ उसी की कर रहे हो तुम, ओवरऑल देखो तो बाकी हाँ की बस तुम ये केयर ही देखो नहीं ना, कर रहे, दूध वगैरह तो देखो, वो चलो भी काफी तुम्हें एक दूध मिल चीज रहा है। है एग्जैक्टली इसलिए बस हम्म, तुम केयर कर रहे हो, ये थोड़ी कि तुम हर चीज फिर उसकी। वही तुम बाकी चीजों पे फोकस करो, वो तो एक स्टोरी है ना, क्या पता वो हम्म, स्टोरी ही हो, क्या पता ऐसा कुछ हुआ ही ना हो, हाँ तो वो चीजें हैं, उसको इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसको सीधा हम ऐसी चीज से लिंक करते हैं जो हम समझ भी नहीं सकते। मतलब तो ऐसा समझ, एक चिंपैंजी को तो ये नहीं बोल सकता कि ये अभी केला मत खा, अगर तूने अभी केला नहीं खाया तो तेरे को हेवन में जाके कम से कम 100 केले मिलेंगे, वो हाँ मानेगा ही नहीं। तो समझ रहे हो उस चीज को, तो हमारे यहाँ स्टोरी ऐसे बिल्डअप करी जाती है, और हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी भी है, तो हम उसमें बिलीव कर लेते हैं। समझ रहे हो उस चीज को, ऐसी कितनी चीजें हम्म, बिलीव होती हैं। तो तेरा जो मुस्लिम वहाँ जिहाद इतना फेमस है कि हाँ तेरे को 72 वो जो है, जो हूरे या वो सब है, तो तुम्हें वो मिलेंगी हेवन में। तो इतना ज्यादा उस चीज का प्रीच हो जाती है कुछ चीजें, कि तुम्हें वो उस चीज को लेके फोर्स कर देती हैं। सब फियर बेस्ड है, सब डर के मारे करते वही हैं है। हाँ कि अब नहीं करे तो गलत हुआ, कर ले तो वही, अच्छा होगा। कुछ ऐसी वो स्टोरीज बिल्डअप करते हैं कि हाँ हाँ जिससे लोग और ज्यादा उस बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकें। हाँ, क्वेश्चन ही नहीं मतलब कर एक, पाते सर, इतना स्ट्रांग हो जाता हाँ है। क्वेश्चन नहीं कर सकते, अगर हाँ तुम भाई वो सोच भी इतना रहे हो ना कि स्ट्रांग हाँ है। ये गलत हो गया है, तुम नहीं बोल पाओगे। एग्जैक्टली तो ये जो फिक्शन का जो ट्रांसफर है, उसमें सबसे मेरे ख्याल से काफी बड़ा ड्रॉबैक है, जो ये एक चीज निकल के आई, जिसे जिसका नाम लोग अभी रिलीजन के नाम से जो बोलते हैं, मेरे हिसाब से एक वो है, ड्रॉबैक है काफी बड़ा फिक्शन का, हम्म। ट्रांसफर ऑफ फिक्शन, जो एक आइडियाज का शेयर होना। उसमें कुछ ऐसे आइडिया शेयर हो गए हैं जिसको इतना लोगों ने स्ट्रांग बना दिया है कि उसके हम्म। अलावा कुछ और लोग सोचते ही नहीं है। तो वो हाँ एक मुझे बहुत बड़ी बात लगती है। हाँ, अंधविश्वास। एग्जैक्ट, और बहुत अंधविश्वासी सारे वो ऐसे तरीके क्यों। हैं कि नखून नहीं हाँ काटने, ट्यूसडे को थर्सडे को नहीं काटने, हाँ एग्जैक्टली वही। कोई लॉजिक ही नहीं है। अब वो क्या पता वो क्या स्टोरी हो, किसी ने आके तो नहीं कहा, ऑब्वियस सी बात है ना, बनाया तो हमारे ही गया नहीं ये सब चीजें, हम इंसानों की बनाई हुई है ये, सब लिखे गए हैं जो भी है। अब वो कहते हैं कि हम गॉड से कनेक्टेड थे, लेकिन मेरे को नहीं लगता उनको क्या ही फर्क पड़ेगा इस चीज से, अगर हम बहुत ही ओवरऑल एक लेवल पे देखें, अगर ट्यूसडे किसी ने नाखून काट लिए तो उनको तो मेरे ख्याल तो कुछ फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। अब भगवान का एकदम थोड़ी कि देखता रहा एक को कि हाँ इसने आज काटे, अब इसको मैं पनिश करूँ, हाँ इसने कैसे कर दिया। वही क्या इतना पता वो स्टोरी है भगवान। ना, वही वो नाखून काटना एक स्टोरी है, और स्टोरी की ओरिजिन कहीं हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना, वो कहाँ से आ रही है। ये हो सकता है ना, किसी बंदे ने उस टाइम में नाखून काटे, उसका बुरा हुआ, हाँ उसने अगली बार फिर काटे, हाँ वो भी बुरा हुआ, तो ये लोगों ने हाँ कोरिलेट कर बस लिया बस कि हाँ बस, हाँ हाँ, वो भी एक होता है नाखून बस। कट रहे हैं तो बस गलत हो रहा है, एग्जैक्टली तो अब नाखून नहीं एग्जैक्टली काटेंगे। वही और फिर उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो रिलीजन से उसको रिलेट कर दिया हाँ कि भगवान ने कि कहा ये है। तो इस गॉडेस का दिन है, इस गॉडेस का दिन है, और हाँ। ये गॉडेस उससे वो होते हैं। हम्म, एग्जैक्टली तो कोई तुम वो हफ्ते चीज में कहीं से पूरे चिकन खाए हो, ट्यूसडे को नहीं खाओगे। रिलेट नहीं हो रही। एग्जैक्टली हाँ कि एग्जैक्टली तो हनुमान जी ट्यूसडे ने का खाया, ऐसा क्या हनुमान जी है। ने मना रहा है। वही तो रिलीजन तुम्हारा क्या कहता है, तुम उस पे जाओ ना, तुम एक पर्टिकुलर, वही तो है ना, डाइवर्सिफिकेशन हो गया ना, स्टोरी की जगह अब सबका ध्यान कैरेक्टर्स पे है,
किसी का ध्यान हाँ, स्टोरी, उसके आइडियाज और उसके नुआंसेस पे नहीं है। स्टोरी की लॉजिक पे नहीं है। एग्जैक्टली स्टोरी स्टोरी कन्वे क्या करना चाहिए, स्टोरी का इतना अच्छा थॉट है, स्टोरी की जो इतनी हाँ, अच्छी अच्छी चीजें हैं उसमें, कि तुम्हें मतलब जो भी है कि हाँ घमंड नहीं करना चाहिए, नॉलेज गेन करो। एग्जैक्टली नॉलेज गेन करो, मतलब ये काफी अच्छी चीजें हैं रावण ने जो चीजें करी हैं, अगर उसमें से हम काफी हम्म, अच्छी चीजें पिक करें तो वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम कैरेक्टर्स को प्रीच करने में लगे हुए हैं हाँ, कि इन तुम स्टोरी कैरेक्टर्स ने ये पूरी लाइफ है। जी है, हम तो इनको मानेंगे। एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली और तुम हम लेसन नहीं ले और रहे, कैरेक्टर्स को हमने हम्म, तुम बस जो उसमें आग कर रहे हैं, तुम उससे इंस्पायर हो जा रहे हो, हाँ बट तब भी कुछ आग नहीं रहे, बस तुम उसे एडमायर करने लग रहे हो, फिर तुम उसको प्रीच कर रहे हो, फिर तुम भाई, और उससे डर भी रहे हो फिर तुम हाँ कर रहे हो। कि अब इसके हिसाब से चलो। हम्म, एग्जैक्टली और वो उसके हिसाब से चलना ठीक है, जो बेसिक आइडियाज हैं उनको तुम फॉलो करो ना, तुम रिलीजन को फॉलो हम्म। करो, किसी पर्टिकुलर चीज के पीछे मत भागो। अगर तुम रिलीजन फॉलो भी करते हैं तो क्वेश्चन करके करो। अगर तुम कुछ भी फॉलो करने जा रहे हो रिलीजन का, कहा हुआ तो एक बार सोचो कि ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये सही कर रहा हो कि नहीं कर रहा, तो वो सही भी देख है। वो सबका अपना वो अपना अपना प्रोसेस है। देख अगर तुम कोई क्वेश्चन भी ब्लाइंडली करेगा फॉलो ना मत तो करो उसको ना। आंसर तो मिलेगा ही नहीं, तो यार आंसर नहीं मिलेगा तो क्वेश्चन भी नहीं करता ना कोई, उसे पता है कोई आंसर देने के लिए है ही नहीं, कोई आंसरेबल ही नहीं है उस चीज को लेके, तो इसलिए हम्म, कोई क्वेश्चन ही नहीं करता। तो लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, लेकिन हाँ तुम बेसिक जो हाँ, है मेरे हिसाब से रिलीजन को प्रीच करो, उसके आइडियाज को प्रीच करो, उसमें जो हम्म, अच्छी चीजें हैं। हाँ, अच्छी तुम चीज है। पूरे टाइम राम 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 करने से मेरे हिसाब से कुछ नहीं इतना हो। कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम बस प्रीच करो किसी का नाम, मतलब बेसिकली बहुत ही एक वो है, कोई वो खुश या वो नहीं होंगे वर्ड ही तो है, ऑब्वियसली। उस बंदे का, उस पर एग्जैक्टली कितने लोगों का नाम होगा वो। एग्जैक्टली तो तुम इतना ज्यादा बायस हो जाते हो रिचुअल्स को लेके, तो मेरे को लगता है कि हाँ इतना भी तुम्हें नहीं होना चाहिए, तुम्हें हाँ, थोड़ा बोल बोल। रिलीजन को एक बार डेप्थ में देखना चाहिए कि हाँ रिलीजन कन्वे क्या करना चाहता है, रिलीजन का बेसिस क्या है। हम्म, रिलीजन का बेसिस ये है कि मैन जो है वो सुप्रीम नहीं है, उससे भी कुछ सुप्रीम है जिसका नाम रिलीजन है। कुछ ऐसे उसे आइडियाज, ऐसे बिलीफ सिस्टम में रहना है, वो कुछ भी चाहे वो नहीं कर सकता, वो किसी को भी नहीं मार सकता, वो किसी को भी हाँ, किल नहीं कर सकता, वो चीजें हैं। तो रिलीजन ये सिखाता है कि तुम्हारे पास अगर लिमिटेशन सेट करिए, पावर है तो तुम लिमिट सेट पावर को, करिए। भाई पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हाँ, रिलीजन ये कन्वे करता है बहुत एक ब्रॉड लेवल पे, कि तुम्हारे पास अगर पावर है तुम बाकी लोगों से पावरफुल हो ना एक सेंस में, हम्म, तो ये नहीं है कि तुम कुछ भी करोगे। तो रिलीजन उस बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करता है कि हाँ हम्म, मैन इज नॉट सुप्रीम पावर, उससे भी कुछ सुप्रीम है, तो बस उसको हाँ, वहीं तक रहने दो ना। तुम्हारी इनसिग्निफिकेंस दिखाता है कि तुम कितने मैटर नहीं करते हो, तो सबको इक्वली हाँ ट्रीट करो, तुमसे ऊपर भी इक्वली कोई है। ट्रीट करो, एग्जैक्टली तुमसे भी कुछ है ऊपर भाई, तुम कितने भी ऊपर बन जाओ तुमसे ऊपर और भी कोई है, तो हाँ, उससे उससे फियरफुल रहने से और उसको बार बार प्रीच करने से, उसको प्लीज हाँ, करने से मेरे हिसाब से उतना कुछ बेनिफिट नहीं है किसी भी सेंस में। और लोग इन चीजों में क्यों मान रहे हैं? अपने बेनिफिट के लिए। कोई मतलब वो नहीं मान रहा कि मतलब हाँ, कि मैं मानता हूँ अच्छे से, इसलिए अपने सब बेनिफिट के लिए कर रहा है सब कुछ, कि हाँ, मेरा अच्छा होगा इसलिए मैं कर रहा एग्जैक्टली हूँ, मैं करूंगा तो हाँ अच्छा होगा। वो तो है ही ना भाई, तो कोई रिचुअल्स के प्रॉपर साथ एक्सपेक्टेशन नहीं भी है, तो सेट हो रही है। हाँ फेथ से कोई नहीं कर रहा, सब फियर से कर रहे हैं और रिवॉर्ड के लिए कर रहे हैं कि हाँ मैं करूंगा तो अच्छा रिवॉर्ड के होगा। लिए कर रहे हैं, एग्जैक्टली एग्जैक्टली अब जो रिलीजन तुम्हें एक, हाँ बोलो। मेरे हिसाब से रिलीजन तुम्हें एक डायरेक्शन देता है, कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीजें बताता है कि हाँ ये चीजें तुम्हें अपने अंदर लानी चाहिए। और हाँ, रिलीजन का एक बहुत अच्छा है मेडिटेशन, मतलब ये काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो रिलीजन हमें सिखाता है, किसी हम्म, चीज पे ध्यान लगाओ। तो ये जो तुम्हारा जो है वो जो आइडल को हम प्रीच करते हैं, जो आइडल को हम वो करते हैं, आइडल वर्शिपिंग। तो वो भी आइडल वर्शिप जो करते हैं, तो बेसिकली उसका मतलब ही तो ये है कि आप एक चीज पे ध्यान लगा रहे हो, हाँ, ये थोड़ी आप उसकी मतलब आइडल वर्शिप को पागल हो गए उसके एक आगे नेगेटिव पीछे। सेंस में क्यों देख रहे हो। एग्जैक्टली और तुम एग्जैक्टली ये देखो, जिस बंदे ने मूर्ति बनाई है, गरीब ने, तुम उसकी हाँ रिस्पेक्ट कर नहीं रहे, वो मंदिर के बाहर बैठा है, तुम उसको ध्यान भी नहीं दे एग्जैक्टली रहे, और तुम उसकी तुम बनाई हुई चीज को तो मूर्ति पागल हो को गए हो। सजाने में लगे हुए हो। हम्म, एग्जैक्टली वो सबसे बड़ी बात है, और वो अच्छा ही आयरन तो नहीं है, है। एक शेप में तो बनाया गया है। वो तुम्हें सिर्फ इसलिए दिया गया कि तुम एक चीज पे फोकस करो, और फोकस करके हाँ, पता है तुम खुद को देखो। रिलीजन हम्म, तुम्हें एक मिरर है कि तुम देखो कि रिलीजन क्या कह रहा है और तुम असली में क्या हो, तुम कर क्या रहे हो, हम्म, तुम्हें कितनी इनसफिशियंसीज है इस टाइम, तो उसको तुम्हें कंप्लीट करना है विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन, विद द हेल्प ऑफ शांति, ध्यान, एक चीज पे ध्यान लगाना। एग्जैक्टली रिलीजन का हाँ, मतलब ही यही है कि तुम एक चीज पे ध्यान लगाओ। मुझे सिंबल दे देगा ध्यान लगाने के लिए, क्योंकि हर एक बंदा किसी चीज पे ध्यान नहीं रख सकता हाँ नथिंगनेस में, तो ठीक है, तो आइडल मैं देखिए इस वर्शिपिंग पे को ध्यान लगा मैं लो, गलत नहीं मानता। हाँ ध्यान लगाओ बस, और ध्यान इस पे लगा लगा के लो। क्या करना है तुम्हें, तुम्हें उस पे ध्यान लगा के खुद को देखना है। हम्म, अपने थॉट्स तुम को पूरे देखना है। टाइम एक चीज के एग्जैक्टली तुम एक चीज पे ध्यान लगा के खुद,
क्योंकि जब तुम्हारा माइंड एक जगह ध्यान लगाता है ना, फिर तुम्हारा जो एक दूसरी चीज है वो फिर एक्टिवेट होके वो देखते हैं कि इस टाइम अब क्या चल रहा है, समझ रहे हो उस चीज को। जैसे हम मेडिटेशन की तरह ब्रीदिंग करते हैं, तो जब हम एक एक स्टैटिक हो जाते हैं ना वो चीज, कि हम एक चीज पे ध्यान लगा रहे हैं, तो फिर वो चीजें क्लियर होने लगती है कि हाँ हाँ। अब इस टाइम वो क्या सोच रहा है। तो बार बार इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होता है, फिर वो दोबारा उस चीज पे आता है। तो वो प्रैक्टिस है। हम्म। तो एक बहुत अच्छी चीज है रिलीजन में, जो ध्यान लगाना जिसे कहते हैं। जो लोग समझते नहीं है, एग्जैक्टली वही लोगों चीज है। को मीनिंग नहीं पता ना जो तुम कर रहे हो, हाँ। हम्म। बस कर रहे हो। और ये भी तो प्रॉब्लम है, तुम क्वेश्चन करो तो फिर बोलते हो तुम ये तो बेकार है, यूथ खराब वही है, वही वही। तो हमारे देश हम्म। खराब कर रहे हैं, रिलीजन भगवान को हाँ मानते हैं, तो इनकी वजह से वही वही वही। खराब हो रही है। तुम क्वेश्चन नहीं करते, तुम्हारी बात ही हम्म। बंद कर देते, फिर मैंने करके और देखा। मेरे ख्याल से हाँ, नहीं फायदा, ऑब्वियसली किसी के पास जवाब नहीं है ना उस चीज का। पागल है तो एग्जैक्टली रिस्पेक्ट नहीं एग्जैक्टली। करते, ये क्या है। ये कौन होता है क्वेश्चन हाँ करने वाला इन चीजों को, हाँ। मतलब वही चीज है, इतना ज्यादा उसे वो बना रखा है। तो और और एक ये भी है कि हाँ, बोल। जो तेरे स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं मेरे हिसाब से, उनको स्पिरिचुअल मानते हैं। लीडर्स जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो वाले जो असली में जो मेन बात बताते हैं, जो इधर उधर नहीं लेके जाते तुम्हें, उनकी भी जो तुम्हें पूजा करने की एक्चुअली जरूरत में, थोड़ी है। हाँ पूजा मत करो। एग्जैक्टली वही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तुम स्पिरिचुअल लीडर्स की पूजा करने लगते हो। तुम सबको भगवान तुम बना रहे हो। स्पिरिचुअल लीडर्स से, एग्जैक्टली, तुम इधर लोगों स्पिरिचुअल को लीडर्स भगवान से नहीं सीखो मिलते, ना। हम्म। एक ऊपर हमारे हो वही। बस, हाँ जो हमसे कुछ तो सुपीरियर लगा, हमें भगवान बना लिया अपना। वही वही वही। तो ओएनजी का भी तो यही कंसेप्ट था, अगर तुम देखोगे, ओ माय गॉड, उसमें यही तो था। अगर भगवान को लोगों, जब उसने पूरा सबका सबका बिलीफ सिस्टम ऐसा कर दिया कि हम्म। भगवान नहीं है, भगवान में मत मानो, हाँ, तो तो उसने उसको क्या भगवान करा, बना लिया। इसने उसको भगवान बना दिया। तो वही हम भगवान बनाते हैं विदाउट हम्म। एनी रीजन, हमें भी नहीं पता क्यों, लेकिन हमें कोई ना कोई चाहिए जो हमसे ऊपर रहे, सुप्रीम। हाँ। और उसको प्रीच करते हैं हम अपने रिचुअल से, फिर वो अपने आसपास हम कुछ कुछ हम्म। चीजें ऐसी बना लेते हैं कि हाँ ये चीज ऐसे होगी, ये चीज ऐसे होगी, विद द हेल्प ऑफ स्टोरीज। मतलब हम्म। ये है कि जैसे उनको कृष्ण जी अगर माखन खाते थे, तो जन्माष्टमी में वो बन रहा है, मतलब ठीक है, वो इतना मेरे ख्याल और हमें क्या पता था इतना उनको बर्थडे कंपल्शन कब है था, नहीं उस चीज। 5,000 साल पहले, हमें क्या पता कि वो इस डेट पे पैदा हुए थे। एग्जैक्टली बर्थडे मनाते एग्जैक्टली, हैं। वो तो कैलकुलेशन है। अगर चल जो भी है, अगर तुम सेलिब्रेट भी कर रहे हो, तो इतना ज्यादा वो बायस होके, और ठीक है, तुम उनकी प्रेजेंस को सेलिब्रेट करना एक लेवल तक ठीक है, लेकिन उसको इतना ज्यादा, मतलब वेस्टेज ही है अगर देखा जाए तो। जैसे तुम्हारा महाशिवरात्रि में इतना दूध वगैरह वेस्ट होता है, वो सब चीजें हाँ, कुछ मैटर थोड़ी करती हैं इतनी। सीरियसली का सोच जा रहा है तू ऊपर, बस तुम बस एग्जैक्टली festival जा रहे हो, एग्जैक्टली, नारे में जा बहुत रहे बड़े हो, तुम लेवल पे, सीधे बहुत नारे में जा रहे बहुत तुम अगर एग्जैक्टली तुम बहुत उस लेवल पे देखो अगर चीजों को, तो हो। लेकिन लोग और ऑफेंड हो जाते हैं, क्योंकि हाँ, ऑफेंड हो जा रहे हो। सोर्स है ना ये तो हम्म। लोगों का। और लोग फियर भगवान पे है, से फियर मनाते पे हैं कि उन्हें खेल रहे लगता हैं। है कि भगवान हमें बचाएंगे अब। एग्जैक्टली अच्छी एग्जैक्टली, बात डर नहीं है है। ना वो, हाँ, अगर हमने किसी को नहीं करा जिंदगी तो में क्या प्रॉब्लम होगा। होगी, मैं नाम लूंगा कि हमको बचा हाँ लेंगे, तब भगवान की बचा तो नीड लेंगे, है। एग्जैक्टली भगवान के बिना जाओ तो तुम्हें एग्जैक्टली प्रॉब्लम में आ जाएगा, एग्जैक्टली। बचाने के वही लिए वही वही वही। है। हाँ। और और हर हर चीज भगवान को, से कुछ ना कुछ मांग रहा होता है हमेशा, कि हाँ हाँ भगवान ये दे दो, वही ये दे वही वही, एग्जैक्टली दो। एक काम थोड़ी एग्जैक्टली। भगवान का। देते तुम खुद को ही हो यार, तुम खुद ही खुद को दे सकते हो, कोई तुम्हें खुद थोड़ी आगे देता है, वो तो ऑब्वियस सी बात है ना। ये काम थोड़ी रह गया, मतलब हाँ सबको देते रहो। एग्जैक्टली और वो मतलब वो देंगे भी क्यों, तुम वही तो। खुद अपना कर्म करने आए हो, तुम्हारे एक्शन से तो तुम्हें रिजल्ट देंगे। अब तुम बैठ के पूरे दिन ये करते रहोगे, तो ऑब्वियसली हाँ, तुम्हें तो कुछ भी फिर नहीं क्या ही मिलेगा ना, हुआ। वो तो काफी ऑब्वियस है चीज। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो तो है ही सबसे बड़ी बात। वो तो बहुत ही, तुम एक तरह से डेलीगेट कर रहे हो उस चीज को कि हाँ आप कर हाँ दो, मतलब आप बता दो, वही चीज है। हाँ, एफर्टलेस हमें चाहिए कि हमारी सारी इच्छा भी पूरी हो जाए, हाँ और हमें एक बचाने बस वाला हमें मिल गया। कुछ ऐसे तीन चार हमें कुछ रिचुअल्स फॉलो करने पड़े, और बस हम हाँ, वो चीज अचीव लाइक कर लें। अटैक। एग्जैक्टली, वो एक अलग उसे जरिया बना लिया उस चीज का। और फिर जब वो कुछ अचीव होती नहीं, तो या तो उसमें सेटल हो जाते हैं उसी स्टेज पे, या तो ठीक है अब जो हो गया, अब तो मतलब जो भी चीजें हैं वो या तो वो मान लेते हैं, या फिर उसको इतना एंटी हो जाते हैं उस चीज के, ये बिलीफ सिस्टम ही खत्म हो जाता है उनका, वो बिलीव करना ही छोड़ देते हैं उस चीज पे। तो वो भी तो एक एंटी रिलीजन है ना, प्रॉब्लम ही तो है वो एक लेवल पे। तुम इतना ज्यादा एंटी हो रहे हो उस चीज के। हमने अपनी सारी प्रॉब्लम्स को बुरा बना के हमने फेंक दिया भगवान पे, कि आप देख लो, एग्जैक्ट हमारा वही। कुछ नहीं है, अब आप देख लो, आपको करना है, हाँ वही वही वही। आप और अगर बचाओगे, वो आप ठीक उन्होंने, करोगे, नहीं करा तो अगर फिर हाँ। उन्होंने नहीं करा, या तो हम एंटी हो जाते हैं, या फिर हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं।
हमने हाँ सॉल्व तो करा ही नहीं ना उस प्रॉब्लम को, हमने खुद को स्ट्रांग नहीं करा ना। रिलीजन क्या कहता है, खुद लड़ो, अपनी लड़ाई खुद लड़ो, खुद स्ट्रांग बनो, खुद प्रिपेयर करो। ठीक है, थोड़ी और लगता प्रिपरेशन के लिए वो इतने सारे लोग हैं, एग्जैक्टली सबकी एग्जैक्ट करेंगे तो फिर वही सबकी चाहे वही होगी, फिर तो वही। गलत ही होगा ना। और मैं तभी तो कहता हूँ रिलीजन तुम्हें एक डायरेक्शन देता है जिससे तुम फोकस रहो और तुम बाकी चीजों से डिस्ट्रैक्टेड कम रहो। मतलब कि रिलीजन तुम्हें काफी अच्छी बातें बताता है कि हाँ तुम्हें बड़ों की हम्म रिस्पेक्ट करो, जो भी चीजें हैं वो मोरल वैल्यूज हैं, एथिक्स हैं, उनको फॉलो करो ना, जो उनके बहुत अच्छे फेजेस हैं, अच्छे पार्ट्स हैं उन चीजों को लेके। बट तुम ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हो। इतना अब ब्लाइंडली यही कि तो तुम कहेंगे, हम ये करेंगे, हमारी थिंकिंग खत्म है, हमने वही, अपना दिमाग कहीं नहीं दिया तुमने है, बेसिक हम ये डाल कंटेक्स्ट के ही छोड़ देंगे, दिया उसका। हम मानेंगे। वही। अभी ये कुछ भी है, हम क्वेश्चन हम्म, करेंगे ही नहीं। अब क्वेश्चन करेंगे तो वो वही। गलत है, उससे फिर हम भगा देंगे, हम उसे मार देंगे। और स्टोरी तुम्हारे लिए सुप्रीम है, हाँ, स्टोरी के आगे कैरेक्टर, कुछ नहीं है, स्टोरी स्टोरी ही है कैरेक्टर। सब कुछ। और स्टोरी इस लेवल तक है कि कुछ भी अगर चीज है ना तुम स्टोरी से रिलेट करने लगते हो। स्टोरी में क्या पता यार, देखना कहीं से इतनी पुरानी आ रही है, क्या पता कितनी वही चेंज होके आ चेंज, रही हो यार, क्या पता उसकी स्टोरी कुछ और हो, एक बाउंड टू हमें तो चेंज। पता ही नहीं है। अगर मैं आज तुझे कुछ बता रहा हूँ, एग्जैक्ट तू किसी और को बताएगा, वो चेंज बताएगा, एग्जैक्ट तो बता ही नहीं हाँ तो सकता। बस बस और बस तुम देखो 5,000 एग्जैक्ट साल में तो कितना चेंज रहेगा, हम्म कितना ज्यादा चेंज रहेगा। हाँ वही वही वही। और एग्जैक्ट टाइम तो किसी को भी नहीं पता, बस ये हम्म, वाल्मीकि जो थे उन्होंने कहानी लिखी। अब वही चीज है ना, कहानी क्या भी पता उनके वो आइडियाज ही हो, क्या ऑथर पता था, उनके राइटर आइडियाज कोई था। सुनता ना हो। हाँ हाँ, क्या पता उनके कोई आइडिया सुनता ना हो, उन्होंने सोचा एक कहानी बना देते हैं तो हाँ। लोग अपने आप उससे स्प्रेड कर देंगे, क्योंकि कहानी हर कोई सुनना चाहता है। स्टोरी टेलिंग पहले ऐसी तो होती थी, बाय द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो वो इतनी अगर वास्ट लेवल पे स्प्रेड हुई। हम्म, तो वही और तुम चीज है ना। देख, रावण को आग में जला रहे हो तुम, मतलब छोड़ दो, हम्म उसने सब गलत करा, तुम उसे मतलब जिंदगी में एग्जैक्ट जलाते रहोगे। अभी तक जला रहे हो, और तुम उससे पोल्यूशन और मतलब हाँ कुछ है वो टॉक्सिसिटी है, तुम उसे जला के खुश हो जाते हो कि हमने हाँ आज वो खत्म कर दिया जो भी हाँ, था। कि हमने अपने सारे 10 जो क्वालिटी है वो खत्म कर दी, हाँ तुमने कुछ खत्म नहीं करी, वही, दोस्ती जा रहे हो, नहीं कुछ भी नहीं करें, आगे बढ़ रहे हो। वही। तो वही तो है, रावण को जलाने का मतलब क्या है, अपने अंदर सारी नेगेटिविटी खत्म कर दो। तो हम्म, रिलीजन का देखना कितना बड़ा एक मीडियम है कि हाँ तुम हाँ, सब जो तुम्हारे अंदर मीनिंग जो बताइए, चीज का एक अहंकार, मीनिंग गुस्सा, है। हाँ सबका मीनिंग है, उसको जलाना है तुम्हें। उसको जलाना कैसे है, रिलीजन को हाँ, राइट अपने अंदर वे, जाना जो है। राइट वे है फॉलो करने का, अपने तुम अंदर ये नहीं जलाना कि है। तुमने एक बना दिया और जला रहे हो, एक पुतला हाँ हाँ। ये गुस्सा है, इसे जला दिया, एग्जैक्टली। और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे अंदर का भी जल गया, नहीं जला, वो तो अपनी हाँ, जगह ही है। तुम्हें अंदर उसको को जलाना जला है विद द दिया। हेल्प ऑफ रिलीजन। एग्जैक्टली, तुम्हें रिलीजन को फॉलो करना है बहुत, मतलब जो उसका मेन है, जो मेन कोर है, विद द हेल्प ऑफ अ हम्म, कोर, बजाय इस रिचुअल के। तो रिलीजन तुम्हें एक डायरेक्शन देता है कि तुम हाँ एक जगह बस ध्यान लगाओ, वो सिर्फ एक जगह ध्यान लगाओ। रिलीजन का मतलब ही यही है, सिर्फ एक जगह ध्यान लगाओ, बस वो ध्यान कुछ भी हो सकता है। सबका भला करो, सबका अच्छा करो, हाँ, और नहीं नहीं, ध्यान लगाने का मतलब सबका यही है कि सेवा हाँ तुम करो, खुद को जानो, सबको जानो, एक पर्पस दे देना बस कि खुद को हाँ जानो। ये है, तुम्हें ये अचीव करना है। बट हाँ फिर इसमें गॉड का बात आ एग्जैक्टली जाता है ना, कि हाँ ये हाँ तुम्हें हेल्प करेंगे, तुम इन पे ध्यान लगाओगे तो तुम्हारा गोल अचीव हो जाएगा। वही अब उसके सब प्रोसेस में इंडल्ज हो जाते हैं कि हम्म हाँ हम ज्यादा दूध चढ़ाएंगे, हम ज्यादा पैसे, मतलब वो सब चीजें फिर आ जाती हैं हम्म कि हाँ हम जितना कर सकते हैं हम वो करेंगे, हम सुबह उठेंगे, मतलब वो सब चीजें हैं। लेकिन ओवरऑल वो इतने ज्यादा वो रिजिड नहीं है ना उस चीज को लेके। हम्म, वो बस चाहते हैं कि हाँ हम अच्छा करें, ऑब्वियसली बस उनका पर्पस ही यही है हाँ। कि हम अपनी लाइफ में बेटर करें, जो भी चीजें हैं। पर रिलीजन का रिलीजन था ही, लोगों ने बनाया कि हाँ हाँ ऐसे फॉलो करियो, गलत मत करियो, ये बोला उन्होंने। तो फिर अगले वाला भी एग्जैक्टली बोलेगा, तो तुमने जबरदस्ती रिलीजन को खराब करा है। हम्म रिलीजन तो बहुत अच्छा था, तुमने रिचुअल्स के सिर्फ थ्रू, बनाया है वही रिचुअल्स के थ्रू ना। और वो अननेसेसरी रिचुअल्स बस फॉलो ये करो, हुआ अच्छा होगा, क्या। अननेसेसरी रिचुअल फॉलो करो। हाँ नहीं नहीं, एक वो भी तो है तेरा। अब मेरे को एक कंसेप्ट जो लगता है, जो फास्टिंग वाला कंसेप्ट है। हाँ, फास्टिंग को बिल्कुल ही तुमने कुछ भी महीने बना दिया उसका, कि भगवान को लेकिन अच्छा लगेगा तुम फास्ट फास्टिंग करोगे अच्छा तो। है, पता है वो क्या है, हाँ, मेरे को लगता है फास्टिंग का जो डेरिवेशन है ना, फास्टिंग बॉडी के लिए अच्छी है, वो होनी भी बहुत चाहिए। अच्छी होती लोगों ने है। उसे एक्सेप्ट नहीं करा, उसे रिलीजन से लिंक कर हाँ, दिया, कि तुम तो कह रहे हो बस खाना लोगों ने मत खाना, फास्टिंग को तो मैं खाना तो हाँ खाऊंगा, बट भगवान को कुछ तुम खाना नहीं खाओगे, तो अब नहीं खाऊंगा मैं। बस अब नहीं खा सकते। वो रिलीजन इतना ज्यादा किसी भी बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रिलीजन बहुत एक अच्छा टूल है। हम्म,
अगर हम बहुत प्रिसाइसली देखें उसको हाँ, कि भगवान खुश होंगे अगर तुमने नहीं करा, भगवान गुस्सा तो हो कहीं जाएंगे। ना कहीं एक स्टोरी है जो लिंक है। अगर हम हम्म। बहुत उसमें नुआंसेस अगर हम पिक करें ना, तो वो कहीं ना कहीं एक फॉर्म ऑफ एक इंस्टेंस है वो बेसिकली, हम्म। वहां से आ रहे हैं वो चीजें मेरे हिसाब से। अगर वाल्मीकि ने हैरी पॉटर लिखी होती उस टाइम में, उस टाइम पे, तो हैरी पॉटर की पूरी लड़ी होती है। हाँ वो तो है ही। वो तो तुमने जो जो तुमने बिलीफ सिस्टम हम्म। प्रीच कर दिया रिलीजन के टूल से, तो वो तो स्प्रेड हो गई मास लेवल पे। स्टोरी है, तुम स्टोरी को स्टोरी की तरह ना, तुमने तो उसे लाइफ बना दी अपनी। एग्जैक्टली तुम्हारी एग्जैक्टली। और जिंदगी वो का ऐसी पर्पस स्टोरी है स्टोरी जो में होगी। सबसे पुरानी है और बायोलॉजिकली रिलेटेबल भी है। हम्म। हर कोई हीरो स्टोरी चाहता है, हर कोई हाँ। अपने अंदर के एंगर वगैरह खत्म करना चाहते हैं, तो एक्सेप्ट इसलिए हो गई। और भी क्या हम्म। पता स्टोरीज बिल्डअप हुई हैं उसके अराउंड, एक्सेप्ट ही ना हुई हाँ। हो, ये भी तो हो सकता है। लोगों ने एक्सेप्ट ही ना करी हो, रिजेक्ट कर दिया उसको, क्योंकि बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है जो भी चीजें हैं। हाँ, क्योंकि रामकृष्ण तो वो एक बहुत बड़ा रीजन। मतलब ह्यूमन बॉडी थी उन्होंने, गॉड वाइफ थी, ह्यूमन बॉडी थी। तो इसलिए लोग रिलेट करवा रहे कि हाँ, हमारे जैसे ही था, हम इनके जैसे बन वही सकते ना हैं। बायो वही वही वही। और मतलब उनके जो मतलब जो उनकी प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टीज भी क्या जो उनके वो थे नेचर वाइज, और जो भी चीजें थी वो सब हम रिलेट कैरेक्टर कर पाते हैं। फीचर्स। अब वो एग्जिस्ट कब करती थी वो तो किसी को भी नहीं पता ना एग्जैक्टली क्या हाँ, एग्जैक्ट टाइम था, रियलिटी तो और किसी को नहीं जो पता भी ना। चीजें थी रियलिटी किसी को भी नहीं पता। बस वो स्टोरीज हैं। तुम स्टोरी लड़ाई कर रहे हो, तुम लोगों को मार रहे हो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब मैं तुम्हारी रिलीजन जो स्टोरी नहीं मान रहा तो ठीक है ना, तुम खुश रहो, तुम तो मान रहे हो। अगर मैं नहीं एग्जैक्टली मान रही तो मार रहे हो। हम्म। राम मंदिर को भी लड़ाई कर रहे हो तुम, सामने वाले का तुमने मस्जिद तोड़ दिया, सब कुछ मतलब कुछ भी चल रहा है। हाँ वही वही वही, सिर्फ अपनी स्टोरी को सही प्रूव करने के लिए, अपने हाँ। रिलीजन को स्ट्रांग बनाने के लिए कि ये सिस्टम है, ये सही है। और वो हम्म। सिस्टम पता है क्या है? तुम्हारे रिचुअल्स। तुम रिचुअल्स के लिए लड़ रहे हो। तुम्हारी हम्म। लड़ाई असली रिचुअल्स की है। कि नहीं, ये रिलीजन का प्रोसेस जो है ना, देख मैं तेरे को बताता हूँ। जो ये लड़ाइयाँ होती हैं ये सब ये है कि ये प्रोसेस फॉलो करो तो तुम गॉड से मिल सकते हो। हम्म। हमारा प्रोसेस फॉलो करो, सब अपना हाँ, प्रोसेस हमारा सही बताने है। में लगे हुए हैं। हमारा प्रोसेस सही है, प्रोसेस की लड़ाई है ना सारी। हमारे रिचुअल्स सही है। हमारा आइडिया क्या है वो नहीं, बस हम्म। हमारे रिचुअल सही। ये अंडरलाइन है बनना, हमारा मेथड गलत है। प्रोसेस है, भगवान बनेगा, अपनी एग्जैक्टली बॉडी बढ़ो, आगे एग्जैक्टली। करके भगवान मिलेंगे। सबने अपने इतने पर्टिकुलर मेथड्स बना लिए हैं कि हाँ यही मेथड सही है, यही मेथड गलत है। और लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मेथड को एक्सेप्ट करें, जिससे उनका रिलीजन और स्ट्रांग हो, और ज्यादा बिलीफ हाँ। सिस्टम स्ट्रांग हो, और अब गॉड उनसे कनेक्ट हो। उन्हें लगता है कि अगर हम ये करेंगे तो गॉड उनसे और ज्यादा कनेक्ट होंगे और ज्यादा खुश भी होंगे। हाँ, हाँ, फिर आपका लगे पार्टी। लेकिन सुप्रीम पावर तो सिर्फ एक ही है ना, सबसे बड़ी बात यही है। अब पहले टाइम इनफैक्ट में हम तो ये होगा करके अपने अगर। भगवान को खुश कर रहे हैं। हाँ, और फिर मरने के बाद फिर आराम से ऐसे ऐसे फिर तो हेaven में एग्जैक्टली जाएंगे, पार्टी पार्टी करेंगे। भाई कभी हमने ये सब करा है, हमने तो उनके उसको रिलीजन को भले ही हमने मेन जो उसका नुआंस था वो हमने सब खत्म कर दिया। हम्म। और ये कितना स्टूपिड है देखे कि तुम इस लिमिटेड लाइफ टाइम में जो तुम कर रहे हो, तुम केसेस पूरी मतलब मरने के बाद तुम पूरे टाइम तुम्हें पनिश कराया जाएगा और तुम्हें गलत करो तो इसलिए लोगों के एग्जैक्टली दिमाग में हेलो डर हेवन बैठ वालों गया से। हाँ कि मैं गलत करूंगा तो पनिशमेंट पूरी मतलब इटर्निटी तक पनिशमेंट मिलती रहेगी मेरे को। हाँ और अगर वही अच्छा वही करा तो वही हाँ, फिर तो एग्जैक्टली पूरी इटर्निटी तक मौज है। वही। तो पहले ये और तो होगा अच्छा अगर। क्या है गलत क्या है वो तो किसी को भी नहीं पता ना एग्जैक्टली, अगर हाँ, हम देखें डिफाइन तो। कुछ नहीं है। वही। और पहले वो ये तो हुआ सबके होगा, अपने अपने। लोगों को लगा कि इतना क्राइम हो रहा है, क्या आप लोग कैसे तो हम हाँ मान वही लें, वही वही अच्छा करोगे तो मरने के बाद तुम्हारा अच्छा हुआ, वही। हमें हाँ सब तो एग्जैक्टली जाएगा। एग्जैक्टली वो स्टोरी तो बिल्ड होती है ना, किसी भी चीज को खत्म करने के लिए, किसी भी भगवान नई के चीज ऊपर को इंट्रोड्यूस अगर तुम करने अच्छा के करोगे लिए। तुम इसे मारोगे नहीं, हाँ तो भगवान खुश रहेंगे हाँ और तुम्हें हमेशा राइट खुश रखेंगे। राइट। तो बस एक स्टोरी बना तुमने, एक फिगर आर्ट कर दिया, तो बस वो legend स्टोरी बन गया वो। बस। अब स्टोरी पता है, स्टोरी एक सेंस में ठीक भी है कि हाँ उससे ह्यूमन राइट्स हुई, इक्वालिटी हुई, हाँ। और एक जो कि मतलब ये चीज हमारे अंदर अच्छी चीजें डेवलप भी हुई कहीं ना कहीं। हाँ। लेकिन इस चीज का जो एक बाय प्रोडक्ट निकल के आया ना, वो एक बहुत ही वेग रिचुअल्स है। टॉक्सिक। टॉक्सिक एग्जैक्टली टॉक्सिक रिचुअल्स। और उसको इतना ज्यादा हाइपोथेटिकली दिखाया जाता है, जैसे कि जो तुम्हारे रिलीजन को प्रीच कर रहे हैं, जो तुम्हारे पंडित वगैरह हैं, उनको तुम ठीक है तुम खाना वगैरह दो, वो काफी चीज है ऑब्वियसली, किसी को देना भी चाहिए, लेकिन तुमने पंडित को भी इतना ज्यादा ऊपर रख लिया कि हाँ हम सिर्फ हाँ, उन्हीं को देंगे, उन्हीं को हम करेंगे क्योंकि ये रिलीजन को पंडित फॉलो तो कह कर दिए रहे हैं। हम मतलब वही करेंगे। वो अब पंडित एग्जैक्टली एक प्रॉब्लम रिलीजन को थोड़ी ही है। फॉलो कर रहे हैं। एग्जैक्टली पंडित तो एक वो प्रॉब्लम तो बता एक रहे अपने लिए रिलीजन को मान रहे हैं ना, तुम्हारे लिए थोड़ी मान रहे हैं। हैं।
और हाँ, हम मंदिर जाते हैं, भगवान को पैसे चढ़ाते हैं कि जितना चढ़ाओ वो उसका मिलेगा। नहीं नहीं, कोई पैसे देखने लॉजिक नहीं नहीं। देख नहीं, पैसे का लॉजिक सबसे बड़ा मेरे हिसाब से सबसे बड़ा पैसे का लॉजिक यही है कि हाँ, पैसे नहीं होंगे तो यार ऑब्वियसली मंदिर ही नहीं होंगे। मंदिर के पैसे लिए को तो कोई नहीं तू बस चढ़ाता, इसी साथ मंदिर के लिए कोई नहीं चढ़ाता, भगवान को चल, चढ़ाते हो। वो सबका पर्पस अलग है, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से हाँ। पैसा हमें चढ़ाना चाहिए कि हाँ वो बस मंदिर की मेंटेनेंस के लिए बेसिकली वो हम्म। तो हमारा देख फर्ज बनता है कि ऑब्वियसली हम किसी जगह आ रहे हैं तो हाँ हम उसकी मेंटेनेंस के लिए कुछ अपनी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन दें। हाँ, बट पर्पस किसी का वो नहीं होता, कोई नहीं सोचता कि बस, मंदिर क्यों दे रहे हैं, हम भगवान को दे रहे हैं, हाँ भगवान का जा एग्जैक्टली, रही है, भगवान को दे रहे हैं, वो कोई भगवान के मतलब अकाउंट में नहीं है पहुंचा ना। देगा। नहीं नहीं नहीं, वैसे देना चाहिए, देने का पर्पस ही यही है कि हाँ वो कहीं ना कहीं तुम्हारी मंदिर की डेवलपमेंट में ही है कि तुम्हारा एक वो है कि तुम उस मंदिर को चलेगा, ऑब्वियसली पैसों से ही चलेगा, एक है तो कैपिटलाइज चीज, हवा में हाँ, थोड़ी चलती है। वो तो पता ही है ना, इंसानों की बनाई हुई चीज है। बट तो ये सारा पैसा फंसे जा रहा है। हाँ, वो भी एक बात आती है। हम्म। अब वही है ना, फिर ट्रस्टीज वगैरह जो होते हैं उसमें भी फिर वो उसमें चीजें घुसा देते हैं, और वो भी सब चीजें आती हैं, कमीशन वगैरह सबका रहता है, और वो तो है ही। तेरा वैष्णो देवी में भी कितना कितने करोड़ों करोड़ों रुपए हाँ, का वो निकलते इतना ज्यादा रहेंगे, और कितना वो जाता है कहाँ वो सबको यूज पता नहीं ही नहीं होता। है, तो वो भी चीजें तो हैं। भाई हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वो लोग तो पैसा सब डेवलपमेंट में यूज होता है, यही इसकी तो सोच के कितना जा कुछ हो रहे हैं। रहा है, कितना राह है समझ रहे हो, तुम उसे देश में लगाओ। एग्जैक्टली। नहीं वही है ना, वो कहाँ जा रहे हो किसी को भी नहीं पता, कोई शो ही नहीं करता उन फिगर्स को, क्योंकि लोगों का पर्पस ही अब अलग हो गया है ना। लोगों का पर्पस हो गया कौन ज्यादा पैसे चढ़ा है वो उतना ज्यादा मानता है उसमें, हाँ, भगवान भगवान में को या जो भी चढ़ाएंगे, चीज कितना है। चढ़ाएंगे हम, भगवान को तुम्हारा पैसे, बिलीफ कितना है उस चीज को लेके, एग्जैक्टली। भगवान को लोग देना बस लोग ये देख रहे हैं, उनको तो हमें कोई नहीं एग्जैक्टली देख रहा कि हाँ भगवान हमें कहाँ। वही। भगवान से पैसे देंगे, भगवान को चढ़ाएंगे, हाँ कि मेरे पास पैसा आ गया, अब मैं तो किसी भी दूंगा तुम्हारा पैसा। मेन मेन आइडिया डिसरप्ट हो रहा है, तुम्हारा मेन आइडिया जो कन्वे करने का है वही तुम्हारा गलत है कहीं ना कहीं। हम्म। तुम रिचुअल्स में इतना ज्यादा बायस हो गए हो उस चीज को लेके, और पैसे चढ़ाने का एक रीजन ये भी है कि हाँ तुम उस चीज को कितनी वैल्यू करते हो। हम अभी वैल्यू अपनी वैल्यू एक मनी के थ्रू ही दिखा सकते हैं, लेकिन उन्हें मनी के थ्रू वैल्यू नहीं चाहिए, उनको वैल्यू, उनके लिए वैल्यू क्या है कि हाँ तुम रिलीजन को अच्छे से समझो और स्प्रेड करो और अपने अंदर भी वो चीजें डालो। हम्म। उनका मेन पर्पस ही यही है, उनको वैल्यू अच्छा शो है। ऑफ करना नहीं है। तुम्हें उनको ये सब दिखाने की जरूरत नहीं कि हाँ मैं पूरे दिन उठ रहा हूँ, मैं पूरे दिन बैठ रहा हूँ, मैं पूरे दिन नाम ले रहा हूँ उन चीजों का। नहीं, उनकी वैल्यू एडिशन ही यही है कि हाँ एक ह्यूमैनिटी एक अच्छे लेवल पे पहुंचे, सब डेवलप करें, सब कल्चरली अडेप्ट करें उन चीजों को, और मतलब ऑब्वियसली एक बेटर स्केल में डेवलपमेंट हो। और लोग कितना करते हैं कि हाँ मैं, आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी तो मैं ये लड्डू चढ़ाऊंगा कि मैं हाँ चार आऊंगा, वही और वही वही, नहीं 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 ऐसा। लेटे वही, लेटे कर रहे हैं, कुछ भी कर इच्छा रहे हैं, तुमने खुद उल्टा अपनी उल्टा कर पूरी रहे हैं। करी है। वही ना, हम सरेंडर कर देते हैं ना अपनी चीजों को, हाँ हमने कंट्रोल ही सरेंडर कर आप दिया, सबसे बड़ी बात ही यही है। हाँ बस, अगर आप तुम करोगे आप ही तो मैं करोगे, भी तुम आप ही करूंगा, बचाओगे हमें। बस, और आपने कर दिया तो फिर मैं भी करके दिखाऊंगा आपको। हमारी हमने एक ऐसी, हमें एग्जैक्टली उनको हमने देंगे। इतने बड़े बड़े डिसीजन हमने एक उस पे छोड़ हाँ। दिए, लेकिन एक्चुअली में जिस पे हमने छोड़े हैं वो हम ही है देखा जाए तो ओवरऑल। हाँ, हम वो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बात लेके है। जा रहे हैं, वही, हम जानते हैं और हम कब छोड़ के, हमको हम पकड़ा पहले दी। उसको छोड़ रहे हैं, और फिर उसके बाद हम ऐसे कुछ रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं, और हाँ। फिर हम सोच रहे हैं फिर हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। हाँ। क्योंकि तुमने तो छोड़ ही रखा है ना, वो करना तो तुम्हें ही है, तुम तो रिचुअल्स की तरफ चले गए, तुमने डायरेक्शन ही चेंज कर लिया अपनी। तुम एक एक क्रॉस पे हुए जो भी कहते हैं, जिसमें दो डायरेक्शन है तुम्हारे पास, तुमने डायरेक्शन ही गलत ले लिया है उस चीज को हाँ। छोड़ के। तुमने क्या करा, तुम्हें एक काम करना है, तुम वहां काम की तरफ जा सकते हो, तुमने क्या करा, उस काम को छोड़ दिया और तुम हाँ। दूसरी तरफ निकल गए रिचुअल्स को फॉलो करने में, तुमने पूरा कि काम अब ही तो हो डेलीगेट कर जाएगा। दिया, बस तुमने तुम डेलीगेट काम कर करना दिया, ही छोड़ दिया, तुम्हें लगा और काम खुद हो तुमने जाएगा। प्रोसेस ही चेंज कर दिया काम करने का, तुम्हें लग रहा हाँ। है मैं प्रीच करूंगा तो मेरे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। काम खुद हो जाएगा, अब मुझे बस कुछ करना काम खुद हो जाएगा, एग्जैक्ट। वो तुम्हें बहुत थोड़ी सी हेल्प करेगा, बहुत थोड़ी सी। तुम रिचुअल्स वगैरह फॉलो करते हो तो वो कहीं ना कहीं तुम्हारा कुछ डिसिप्लिन बिल्ड कर रहा है, जो भी चीजें बहुत छोटे लेवल पे हेल्प कर रहा है वो तुम्हें, हाँ। बहुत हाँ। बड़े लेवल पे नहीं, जो एक्चुअली में उसकी नीड है। तो वही रिचुअल्स के थ्रू हम डाइवर्ज हो जाते हैं उस चीज से, रिलीजन का जो मेन कंसेप्ट है उससे हम बाइफरगेट हो रहे हैं, मतलब कि हम फिर रिचुअल्स के पीछे भागते हैं, हम्म। और हर और कोई अपने फॉलो कर रिचुअल रहे को सही मानता है जो। हाँ एग्जैक्टली, हैं, सबसे बड़ी पीपल के बात वेटिंग यही है। में जाओ रात को, मतलब साइंस नहीं थी, अब उनके कुछ मतलब मिशन ये प्रूव करने की हाँ
इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो उन्होंने जो कहानी बना दी कि हाँ भूत नहीं होते हैं, हाँ तुम बस जब वही है। अब वो आपको CO2 निकल एग्जैक्टली एग्जैक्ट। इसलिए तुम मरोगे। अब हाँ साइंस तो तुम कुछ भी कहानी तो बनाओगे। वही 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 वही। जो साइंस, क्योंकि साइंस पहले एग्जिस्ट थोड़ी करती थी, पहले तो स्टोरीज हम्म, एग्जिस्ट करती थी ना यार, तो उनका अब तुम बिलीफ लोगों सिस्टम को कितना रोकने के लिए कुछ स्ट्रांग तो है। करोगे, तुमने कहानी बना दी, वही अब लोग मानेंगे। वही साइंस। साइंस पता है क्या, स्टोरी और साइंस में फर्क ही होता है। स्टोरी सबकी अपनी स्टोरी है, सब अपने हिसाब से बताते हैं। साइंस एक है कि हाँ, साइंस एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल हाँ। ट्रूथ और स्टोरी को तो कंपेयर ही नहीं कर सकते ना तुम, बेकार में साइंस से लिंक कर रहे हो उस चीज को। हम्म। तो तो एक वही। लेवल पे हमें रियलिटी में भी जीना चाहिए, बजाय इतना ज्यादा फिक्शियस रहने के, कि तुम हाँ। इतना ज्यादा स्टोरीज को तुमने, स्टोरी रिचुअल इज अ स्टोरी, देख रिचुअल कुछ नहीं है, रिचुअल का जहां से निकल रही है वो एक स्टोरी से ही निकल रही है। किसी ने स्टोरी क्रिएट करी, उसे गॉड से लिंक करा और उसके बाद वो बन गया बस। रिचुअल। तो तुम इतना ज्यादा फिक्शन में जी रहे हो, तुम रियलिटी को छोड़ रहे हो, जो रियलिटी हाँ। का मेन पर्पस है, जो तुम्हारे रिलीजन का बेसिक पर्पस है, जो तुम्हारा गीता में लिखा है, उपनिषद ग्रंथ, जिसमें सच्चाई लिखी है, सबको एक मानो, हम्म। कर्म करो, मतलब समझ रहे हैं उन चीजों को, हाँ, ये गीता सब कोई नहीं पढ़ता, इल्यूजन है। इसको गीता कोई बस नहीं वही पढ़ता। है, एग्जैक्टली वही। सब कहानियां पढ़ रहे हैं, स्टोरीज हाँ, पढ़ रहे हैं, और और स्टोरीज के स्टोरी अराउंड अपनी अपने खुद की रिचुअल्स बिल्ड इंटरप्रिटेशन करके उसे निकाल के फॉलो कर रहे हैं, बस। कि हाँ हाँ, ऐसा करना चाहिए। कि अच्छा अच्छा है, अच्छा अच्छा ऐसा होगा कुछ, जैसे अब तो मैं दूसरे वो बताता कर हूँ। रहे हैं। शिव जी, एक बहुत फेमस स्टोरी भी तो है कि शिव जी के शिवलिंग पे किसी ने प्यास काटी और वो प्यास गिर गई। तो अब क्या सबने क्या। ये कर दिया कि हाँ, शिव जी के शिवलिंग पे किसी ने प्यास चढ़ाई होगी, वो प्यास हम्म, शिवलिंग से गिर गई। तो अब लोगों को अच्छा। लगा कि शिव जी को प्यास पसंद ही नहीं है। हाँ, तो तो इनसे प्याज अब जला होता है रहे ना हैं। शिवरात्रि पे प्याज नहीं बनाते, कुछ ऐसा है ना रिचुअल, तो वही है ना। तो अब सब रिचुअल्स के पीछे भागते हैं। वो भी वो तो सोचते हैं प्याज हम इसमें रिचुअल नहीं से खानी। गॉड को प्लीज कर देंगे, लोगों को लगता है रिचुअल्स की तरह हम गॉड को प्लीज कर रहे हैं। हाँ। लेकिन उनका बेसिक मीनिंग यही है, अपने एंगर, पूरी अगर हम रामायण को देखें, अपने एंगर और जो तुम्हारे सारे बेकार की चीजों ने खत्म करो, और हम्म। उस प्रोसेस में इंडल्ज करो खुद को, हम्म। बजाय इसके आसपास के रिचुअल्स वगैरह और ये सब इन चीजों पे ध्यान देने के, हम्म। बजाय पुतले जलाने के, टू बी प्रिसाइज। धर्म की राह पे तुम चलो, धर्म अंदर की की इन रक्षा चीजों करो। को खत्म करो, और अंदर की चीजें खत्म करो, तुम एक चीज पे ध्यान लगा के, सबसे बड़ा यही है, इन हम्म। चीजों पे ध्यान लगाओ और तुम सही चीजें पढ़ो। भगवान को एक सिंबल की तरह ज्ञान, देखो बस, कि तुम्हें बस इससे ध्यान लगाना है बस। सिंबल कुछ भी ध्यान हो, लगाना है। और तुम्हें वो पेन ले कोई भी लो, सिंबल कोई हो भी सकता सिंबल है, है, एक पेपर बस ले लो, कुछ सिंबल भी तो ले लो, कोई भी हो तो वो सकता है। सिंबल है। हाँ बस, एग्जैक्टली। तुमने भगवान को एक ह्यूमन फॉर्म दे दिया, एक सिंबल तुमने ह्यूमन फॉर्म में बना दिया, तो फिर वो लगता है कि हाँ हाँ, भगवान, तुम और रिलेट कर सबने पा रहे हो ना उसको, भगवान से। हम्म, अब सिंबल ह्यूमन फॉर्म में होगा तो तुम लगे ना हाँ, भाई। कि पावर जो है कुछ और कर सकते हैं मेरे लिए। भगवान अगर सिर्फ रिचुअल से है, सिर्फ रिचुअल जिसके अलग है उनका गॉड अलग है। अगर हम हाँ, बहुत बड़े लेवल पे देखें तो इसको, जिसके रिचुअल्स, रिचुअल से डिफाइन हो रही है वो चीजें, चार पांच रिचुअल्स वो हजार से स्टोरीज ऊपर ही हैं। रिलीजन है, हाँ वही है ना, इतने सबके सारे रिचुअल्स अलग भगवान है ना, है, वो रिलीजन्स नहीं है, वो इतने सारे रिचुअल्स है। भगवान। हाँ अब फिर सही कौन सा है, असली किसका भगवान है, एग्जैक्टली। रिचुअल किसका तो सही है। इस चीज पे फोकस करने से बेटर ही यही है कि तुम खुद पे फोकस करो, हम्म। विद द हेल्प ऑफ रिलीजन। तो और ये ना रिलीजन का रिलीजन की मतलब ये है हेल्प कि तुम एक चाहिए चीज क्यों, पे ध्यान लगाओ। इतने सारे यार रिलीजन है, यार चूज कैसे करो कि कौन सा सही है। तुम इतना देख, तुम्हारा एक जो तुम्हें वो हेरिडिटी के थ्रू एक रिलीजन मिला है, बस हम्म, उसी को फॉलो करो ना, इतना सोचो ही मत उस चीज को बट लेके, और उसे क्योंकि खराब तो में भी जा इतना, रहे हैं। नहीं देख, सब रिलीजन का बेसिस क्या है, बस तुम एक रिलीजन का बेसिस पकड़ लो। सब रिलीजन क्या कहते हैं, अच्छा काम करो, अच्छी चीजें करो, खुद को इंप्रूव करो, बेसिक यही है। जो तेरा गीता, बाइबल, ये सब एक ही तो बुक्स हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखी गई है ना, बस सबका मीनिंग, जो कोर मीनिंग है उस पे फोकस करो, और तुम प्रोसेस कोई भी ले सकते हो। बट अगर तुम्हें रिलीजन दिया ही नहीं है बचपन से, तो ज्यादा ही नहीं है वो, तो वो देख, ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं दिया गया तो तुम फिर कोई तो रिलीजन ज्यादा चूज नहीं कर रहेगा लो। ना, ना कोई फियर है तुम्हारे यार अंदर, अब जब तब तुम्हें मिल जबरदस्ती रहा है तो क्या सही। दिक्कत है, लेकिन तुम फियर डेवलप ही मत करो ना उस चीज का। तुम एक रिचुअल्स की जगह सिर्फ रिलीजन का जो बेसिक आइडिया है उस पे फोकस करो, उसके आसपास की चीजों को छोड़ते हुए। तो वो जैसे एक चीज है। बात सही है, रिलीजन एक अच्छी चीज थी बहुत,
लोगों ने खराब करा, बहुत अच्छी चीज है, एग्जैक्टली बहुत अच्छे लोगों ने खराब आइडियाज हैं कर दिया उसमें, फिर। बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, खराब लोगों ने करे अपने रिचुअल्स। हिसाब से रिलीजन को बना लिया है कि हाँ बस ऐसे। भाई, बस अपने हिसाब से बना लिया, ये चीजें करोगे तो तुम इस रिलीजन को मानते हो, तुमने ये चीजें करी तो तुम इस रिलीजन को मानते हो, एग्जैक्टली। लेकिन ये नहीं, चीजें करना बकवास बात ही नहीं नहीं है। है। सबने हाँ, हिंदुइज्म को मिला बना लिया कि हाँ हम हमारे घर में ऐसे करते हैं, ये वही वाले ऐसे करते हैं। वही सबने वही अपने वही भगवान बना लिए कि हमारे ये हम्म, वाले भगवान होते हैं, कुछ भी ऐसा। इनके ये वाले, हाँ मतलब वही चीजें हैं, जिसने जो चीज फॉलो करनी शुरू कर दी, हम्म, उनके लिए वही रिचुअल हो गया, तो वही तुम अपने चीज है, हिसाब से तो चला मेरे रहे हो। हिसाब से। हाँ मेरे को सही लगता है, हाँ, मैं ये कर रहा हूँ। तो वही, तुमने रिचुअल्स को बहुत बड़ा बना दिया अपने दिमाग में, हम्म, कि रिचुअल्स और ही हैं जो हैं, तुम। उसके उसके बाहर कुछ नहीं है, बस यही तो है हाँ। रिलीजन, रिचुअल्स फॉलो करना। हम्म। कुछ स्टोरीज हैं जिनको फॉलो करना है तुम्हें, बस वो तुम्हारा रिलीजन है। जबकि हम्म। ये रिलीजन नहीं है ना, रिलीजन क्या कहता है कि रिलीजन कहता है कि हाँ तुम अच्छी चीजें, अच्छे ट्रैक पे रहो, कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करो, कॉन्स्टेंटली मेहनत करो, ग्रो करो, सबको रिस्पेक्ट करो, ह्यूमन फॉर्म को रिस्पेक्ट करो, सारे एनिमल्स को रिस्पेक्ट करो, हर चीज को तुम सब इक्वल है। एक उस लेवल पे देखो। एग्जैक्टली, तो वही वो तो बहुत सब। बड़ी चीज है। वो कंसेप्ट अभी तो आया कि भाई के अंदर सोल है और सारी सोल इक्वल है, सब इक्वल है। हम्म, हाँ सब इक्वल है, एग्जैक्टली सारे सोल्स इक्वल है। तभी सोल डाली कि सबके हाँ अंदर एक चीज है, सारी सभी एक सब है, और वो सोल वही, भगवान का पार्ट है। अब सोल में भी एक बाय प्रोडक्ट इसका ये निकल के आता है, नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव सोल्स, भूत। भूत, और मतलब वो सब बेकार ही है, वो सब उसके वो है, बिलीफ्स है फालतू के जो क्रिएट होते हैं उसके अराउंड, कि अच्छा अगर ये इसने अच्छे काम करे तो ये अच्छी, मतलब थिंकिंग है ना लोगों की, कुछ भी क्रिएट हो रही है वो लॉजिक देखो ना उसका किसी तो, भी लेवल पे, तुम लॉजिक सीधा भी है। कोर पे जाओ, बस एग्जैक्टली तुम कोर पे जाओ। लॉजिक जो बताएंगे बस मान हर लो क्या चीज है। लॉजिक से रिलेट नहीं हो सकती मेरे हिसाब से, लॉजिकली इतनी चीजें भी रिलेट नहीं हो सकती, क्योंकि देख रिलीजन हाँ। का बेसिस ऐसा है कि हाँ हर चीज प्रूफ नहीं करी जा सकती। हम्म। लेकिन फिक्शन का ये है ना, स्टोरीज तो हमें मानना है ना। अब देख ना तू, एक पैसे का कोई डॉलर बिल है, उसको तू प्रूफ थोड़ी करेगा कि हाँ इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, वैल्यू कैसे होती है, जब वो लोग सब उस चीज को एक्सेप्ट कर ले। सब एक्सेप्ट कर ले। बस एग्जैक्टली, बस, तो तुम्हें रिलीजन के बेसिक आइडिया को एक्सेप्ट करना है, हम्म। और सब वो एक्सेप्ट कर लेंगे तो ह्यूमैनिटी एक बेटर लेवल पे पहुंचेगी। सबसे बड़ी बात ही यही है, जब लोग उसके मेन बेसिक कंसेप्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, जो रिलीजन फॉलो करने जाते हैं, फिर सारे रिलीजन अपने आप इंटरसेक्ट कर जाएंगे और अपना इक्वालिटी एक लेवल पे पहुंच जाएगी। जितना ज्यादा ये बाइफर्केशन हो रहा है ना उस चीज को लेके, तो जब बट सब तभी एक, फिर रिलीजन की नीड नहीं है ना। रिलीजन की नीड इसलिए है क्योंकि रिलीजन तुम्हें एक डायरेक्शन तो दे रहा है, कम से कम तुम्हें एक बता तो रहा है कि हाँ क्या सही है क्या गलत। एंगर गलत है, ये रिलीजन ही तो बता रहा है हमें, कोई आके तो नहीं बताता ना, ये रिलीजन से ही तो चीजें निकल के आ रही हैं। हम्म। एंगर, मेडिटेशन, ये सब रिलीजन ही कहता है, तो वही चीज है ना, सबसे बड़ी बात ही यही है। सबके प्रोसेसेस अलग है, फॉलो करने का बिलीफ सिस्टम एक है, हम्म। सबको हम रिस्पेक्ट मुझे करो और जो भी चीजें सबको हैं। ये तो लगता है कि हम अपना बना रहे थे फिर, अपने लोग जोड़ हाँ, लेते हैं, तो हमने अपना बना लिया अपना रिलीजन। वो रिचुअल्स के थ्रू बनाया ना, बिलीफ हम्म। सिस्टम के थ्रू नहीं बनाया। ये नहीं तुमने बोला कि हाँ हम सबकी रिस्पेक्ट करेंगे, आ जाओ हम एक रिलीजन है, नहीं। हाँ। हम सब रात को ये करेंगे इसलिए हम रिलीजन है, हाँ। इसलिए हम एक रिलीजियस, बस समझ हो रहा गए। है। हम जोड़ी स्पिरिट वो रिचुअल्स के थ्रू रहे हैं, हाँ। हम आइडियाज के थ्रू नहीं जोड़ रहे। हम्म। हम एक बहुत अच्छा आइडिया जो है उसके थ्रू नहीं जोड़ रहे हम, कि हाँ हम सारे अपनी लाइफ को बेटर करेंगे या फिर हम सबको रिस्पेक्ट करेंगे, उस चीज से नहीं जोड़ रहे। हम कह रहे हम्म। हैं कि हाँ हम सुबह उठ के ऐसे 4 बजे इस मंदिर में जाएंगे, चलो आ जाओ सारे चलते हैं। हाँ। तो बस, समझ गया, जोड़ने का प्रोसेस कोई बहुत जो गलत है। मैं कर रहा हूँ तेरे में भाई अब हम सभी बस एक सेम इस चीज चीज कर से रहे हैं। ये होता है, जो ये है एग्जैक्टली वो कर एग्जैक्टली, रहे थे। तुमने एक दो स्टोरी ऐसी तरीके। क्रिएट कर दी कि हाँ इससे इससे तुम अचीव कर सकते हो, इससे तुम हम्म। बेटर हो सकते हो अपनी लाइफ में। लेकिन लाइफ में ऑब्वियसली बेटर तो तुम अपने अपने काम से होगे ना, जो तुम हाँ। कर रहे हो, जो तुम्हारा एक प्रोसेस है। तो रिलीजन तुम्हें एक सही डायरेक्शन देता है, बहुत अच्छी डायरेक्शन देता है कि हाँ हम्म। तुम्हें एक्चुअली में क्या अच्छी चीजें हैं, क्योंकि वो अभी भी एप्लीकेबल है, वो चीजें जो एथिक्स और वो चीजें जो बिल्ड करी गई हैं। हाँ। तभी तो हम इतने ज्यादा इवॉल्व और इतने अच्छे लेवल पे पहुंच पाए। इससे पहले क्या था, मिजरी, स्टारवेशन, डेथ, ये सब चीजें थी, तो वो सब चीजें खत्म हुई ना, क्राइम, वायलेंस। बट इतनी सारी लड़ाइयाँ रिलीजन ने तो करी है, इतनी सारी हाँ, लड़ाइयाँ। तो वही तो है ना, वो इरेगुलरिटीज ही तो है रिलीजन की, क्योंकि सबने अपने रिचुअल्स को सुप्रीम माना, अपने हम्म। गॉड को सुप्रीम माना, तो एग्जैक्टली वही चीज है ना। तुमने बेसिक उसका आइडिया ही भूल गए। देख थोड़ा तो हम्म। वायलेशन होता है किसी भी चीज को अडेप्ट करने का, लड़ाई चेंज करने का जरूरी बेसिक है, क्या है, कोई, तुम चेंज नहीं कर रहे ना। एग्जैक्टली जो वही इतने वही सारे वही
पहले वाला तुम मुझे अभी भी वही मान रहे हाँ हो, बस, टाइम लगता सब कुछ लगता, तुम चेंजेस तो बस लाओ, थोड़ा तो कुछ करो। तुम बस रिलीजन को देखने का जो आउटलुक है उसको, उस पे फोकस करो, उसको चेंज करो। रिलीजन जो बहुत बेसिक ग्राउंड लेवल है ना, उन चीजों को फॉलो करो। और बस यही भगवान को भी बोलूंगा। एक सिंबल की तरह देखो बस कि हाँ इस पे ध्यान लगाएंगे, एक सिंबल, ये वो नहीं हमारी सारी इच्छा पूरी एग्जैक्ट, करेंगे, सब हमें गिफ्ट बस देंगे। बस सिंबल है जो तुम्हें डायरेक्शन देगा खुद के बारे में सोचने के लिए। वो हम्म। तुम्हें देगा कि हाँ अच्छा है, यहाँ गलत है, वो चीजें डायरेक्शन देगा, गॉड डायरेक्शन। लेकिन हाँ वो ये चीज नहीं है कि तुम उनके पीछे ही पड़ जाओ या जो भी है कि बस आप ही डायरेक्शन दो, आप ही बताओ, वही चीज है। पर इस चीज को लोग एक्सप्लॉइट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ये तुम्हारा एस्ट्रोलॉजी और जो भी चीजें हैं, वो तुम्हें एक हाँ। डायरेक्शन या जो भी चीजें कुछ उसके अराउंड बता के तुम्हें केटर करते हैं। तो ये भी हम्म। एक बहुत बड़ी बात है। एस्ट्रोलॉजी भी मतलब वही और है, लोगों को दिमाग खराब कर रही है। और ये मैंने सबसे एक वो सुनी थी कहीं ये बात की, जो तुम आज स्टार्स देख रहे हो ना, ये 1,500 साल पुराने कॉन्स्टिलेशन देख रहे हैं हम। अगर तू हम्म। देखेगा ना ध्यान से, जो हम सन देखते हैं, सन कितना पुराना होता है, 8 मिनट पुराना होता है सन। हाँ। ये स्टार्स सन से बहुत दूर है, तो ये हाँ तो अगर लाइट कैलकुलेट अब आ करें रही है ना, कितने, अब आ रही है उनकी लाइट जो इतने सालों पहले निकली है। तो ये जो कॉन्स्टिलेशन देख रहे हैं ना, ये 1,500 साल पुराने कॉन्स्टिलेशन है, और इसके अराउंड हमने हॉरोस्कोप और ये चीजें बिल्ड करी हैं। तो ये काफी मेरे हिसाब से वो चीज है, वेग चीज है। तो खैर ये एक अलग टॉपिक है। तो लेकिन हाँ, अगर हम ओवरऑल रिलीजन को एक सेंस में देखें, तो रिलीजन का जो बेसिक आइडिया है वो अगर हम इम्बाइट कर लें, उसको प्रीच करें, वो ज्यादा बेटर है, बजाय हम रिचुअल्स पे फोकस करने के। और लोग गुरुओं में मानने लग जाते हैं कि हाँ ये हमें इसको भगवान से कनेक्ट करेंगे, फिर उन्हें भगवान हाँ बना लेते हैं, वही, फिर वो गुरु जी हो गए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तुम्हें भगवान से मिलना थोड़ी है, तुम्हें भगवान से कनेक्ट थोड़ी होना है। सबके अंदर एक मेन भगवान है। पर्पस क्या है तुम्हारा? एग्जैक्टली, तुम्हें अपना पर्पस फाइंड आउट करना है, तुम्हें करना है, तुम करने क्या आए हो, सबसे पहले ये फाइंड आउट करो। बजाय तुम ऐसी चीज के पीछे भागते हो कि हाँ आप बताओ क्या करना है, तो जो भी चीजें हैं एक कंसेप्ट तुम है, उसी हमारे का, पास क्लैरिटी नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है exactly, तुम्हें कि ये उस करता ही है। डायरेक्शन के थ्रू खुद को गाइडेड रखना है, हम्म। रिलीजन की डायरेक्शन। कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम, कुछ एथिक्स, मोरल्स को फॉलो करते हुए तुम्हें खुद को बेटर और इम्प्रूव करना है। देख, अगर हम कॉपरेशन, अगर हम रिलीजियसली देखें, अगर हमें गुस्सा ना हो या ये चीजें ना हो, उससे हम कॉपरेट कर पाएंगे, बेटर सोसाइटी में अडेप्ट हो पाएंगे, अच्छे से हम खुद को इम्प्रूव कर पाएंगे ना उन चीजों को लेके। अगर हमें गुस्सा होगा, हम सबसे लड़ते रहेंगे, सबसे कंपटीशन में रहेंगे, तो हम खुद कुछ नहीं रहेंगे। तो बेसिक पर्पस क्या है उस चीज का, उसके आइडियाज जो बहुत अच्छे आइडियाज, वैल्यूज, मोरल्स को अडेप्ट कर। पीस लानी है सब में, सबको इक्वली मतलब रखना है, कोई एग्जैक्टली सुपीरियर नहीं, एग्जैक्टली, कोई इन्फीरियर नहीं है, और सब सब एक अपने दूसरे की अपने तरह रह रहे हैं। अपने अपने मेथड से सब मेहनत करें कि हाँ जिसका जो भी अपना पोटेंशियल समझता है, जो भी चीजें हैं उस चीज को लेके, हम्म। बजाय इतना ज्यादा बायस्ड होके कुछ ही चीजों को लेके कि हाँ हाँ हम ये करेंगे तो गॉड से कनेक्ट होंगे। गॉड से कनेक्ट होना कोई पर्पस नहीं है, तो तू क्यों प्योरिफिकेशन ऑफ मानता है सोल। मतलब कि भगवान है? क्या? तू क्यों मतलब गॉड में बिलीव करता है? मैं एग्जैक्टली गॉड में बिलीव नहीं करता, लेकिन मैं, मेरा जो एक बिलीफ सिस्टम है कि हाँ देख, एक कुछ तो है जो एक सुप्रीम पावर है जो सब चीजें कंट्रोल कर रही है। मतलब एक चीज तो एग्जिस्ट करती है, बहुत बहुत बड़ी चीज है, लेकिन बजाय उसको इतना ज्यादा सुप्रीम मानने के, हम अपने खुद पे इंपॉर्टेंस और खुद को बेटर करें, तो वो ज्यादा अच्छा है। खुद को प्यूरिफाई करें, खुद को इम्प्रूव करें, अच्छी चीजें अडेप्ट करें, अच्छी चीजें जो मोरल्स, एथिक्स, उनको फॉलो करो। मेरा ये पर्सपेक्टिव है उस चीज को लेकर। विद द हेल्प ऑफ रिलीजन, रिलीजन का यूज करो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ तुम इतना भी बायस मत हो कि हाँ नॉन रिलीजियस बन जाओ। रिलीजन के थ्रू तुम कर सकते हो, उसकी हेल्प ले सकते हो, क्योंकि बट अगर रिलीजन मैं एक सब कुछ फॉलो कर प्रैक्टिकल वे है। रहा रह रहा हूँ, फिर रिलीजन क्यों चाहिए मेरे को? रिलीजन एक भगवान का फैक्टर ऐड कर देता है, अगर मेरे को भगवान का फैक्टर चाहिए ही नहीं, मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, नहीं फिर नहीं क्यों? ऐसा, लेकिन एक चीज ध्यान लगाने के लिए मेरे ख्याल कोई बुरी नहीं है। अगर तू एक चीज पे ध्यान लगा रहा है, तो भगवान क्या है, एक चीज ध्यान लगाने के लिए तेरे को मिल जाती है ना बस। तो कॉन्स्टेंटली उस पर ध्यान लगा के खुद को इम्प्रूव करेगा ना। तुम तो अपनी कॉन्स्टेंटली कंसेप्ट खुद ठीक करो, तुम जज भगवान की करता रहेगा। डेफिनेशन ठीक करो कि भगवान एक लेकिन वही यार तुम्हें। डायरेक्शन तो चाहिए यार, क्योंकि हम बिल्कुल ही मैपलेस है यार इस धरती पे। हमारे पास हम्म। कुछ भी नहीं है, कोई मैप ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ तुम्हें एक कुछ सेंस ऑफ डायरेक्शन तो दिखती है कि अच्छा ठीक है, कि हाँ हम ये कुछ चीजें तो करते हैं, कि हाँ अगर अपने अंदर कुछ अच्छी चीजें डालेंगे या हम
उस चीज को प्रीच करेंगे तो हम कहीं ना कहीं बेटर होंगे। जब तुम पर्पस होते तुम भगवान की तरफ चले जाते हो। हाँ, तो इतना ज्यादा उससे सुप्रीम मत करो उस चीज को, लेकिन हाँ कुछ हाँ, सर्टेन डेफिनेशन एथिक्स ठीक करने की जरूरत है हमें कि मेंटेन करो। गॉड क्या है, और लोगों को एग्जैक्टली बताने की जरूरत है कि हाँ गॉड की डेफिनेशन अलग है, जो तुम मानते हो वो नहीं है। वही वही जो गॉड कन्वे करना चाह रहे हो तुम उस मैसेज को बहुत अच्छे से समझो। हम्म तुम स्टोरी की उस पे जाओ, मोरल पे, कहते हैं ना मोरल ऑफ द हम्म, स्टोरी क्या है, उस पे हाँ ध्यान दो ना। तुम स्टोरी के कैरेक्टर्स को थोड़ी सुप्रीम बनाते हो। हम्म तो फिक्शन है, फिक्शन को फिक्शन की तरह देखो और बाकी हाँ उसके मोरल्स को बेटर एडेप्ट करो, और मोरल को प्रीच करोगे तो तुम बेटर उसमें हो पाओगे। और तुमने एक बार मोरल को प्रीच करना शुरू कर दिया ना, तो तुम अपने रिलीजन को भी इतना सुप्रीम नहीं मानोगे और किसी के रिलीजन को इतना छोटा भी नहीं मानोगे। तुम फिर इतना रिलीजियसली ही नहीं हाँ देखोगे चीजों को, फिर तुम और ब्रॉडर लेवल पे देख पाओगे जब तुम्हारे हाँ, अंदर मोरल एडेप्टेशन आ जाएगा, जब तुम मोरल तुम मोरल की चीजें देखोगे। तुम ह्यूमन को देख पाओगे सामने, तुम रिलीजन की फिल्टर को हटा के एज अ पर्सन, एज अ खुद को ह्यूमन देख देख, पाओगे। हाँ एग्जैक्टली, खुद को भी तुम एज अ पर्सन देख पाओगे। तुम खुद को एज अ गॉड ऑफ स्लेव नहीं समझोगे। एक सेंस में तुम यही समझ। हाँ, तो मेरे हिसाब से अगर तू बिलीव माने तो मेरा गॉड में बिलीव करने का पर्पस यही है कि बस एक डायरेक्शन है कि हाँ हम इन चीजों को फॉलो करके एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं, हम सोसाइटी में बेटर अडेप्ट कर सकते हैं, बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो इन शॉर्ट। गॉड को एक तो स्टार्ट मैं करके सोसाइटी में, बताया है कि हमें ये अचीव करना है, हमें किधर बनना है, हाँ ये वही हमारा वही पर्पस वही, है कि तुम्हें इस बंदे के जैसा हम्म, बनना है, अब तुम करो। हाँ एग्जैक्ट एग्जैक्ट, बस वही तुम्हें, वही है ना, तुम्हें वो चीज के पीछे जाओ ना। हम्म तुम उस कैरेक्टर को इतना सुप्रीम मान लेते हो कि हम उसे मिलना है उससे, हाँ, तुम तुम उनके उसके जैसा बनना मिलने के चाह रहे हो, प्रोसेस में बन, तुम उनकी सेवा वही करना तुम चाह उससे मिलना चाहते हो, वही 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 तुम मिलना चाहते हो उनसे। हम्म तो वो चीज है ना सबसे बड़ी बात। लेकिन अगर तुमने एक बार उस चीज के पीछे चले गए, उनके जैसा बनने के प्रोसेस में तुम अगर इंडल्ज हो गए, तो आई हाँ थिंक वो फिर तुम वो एक इम्पोर्टेंट है। उस लेवल पे पहुंच जाओगे, तुम रिलीजियस के ऊपर भी चीजों को देख पाओगे। हम्म तुम इतना ज्यादा फिर रिलीजियस को लेकर बायस नहीं होगे कि हाँ हमारा रिलीजन ही सही है जो भी है, फिर तुम्हें वो हाँ, चीज अपने आप ही रिफ्लेक्ट बैक होंगी ना, वो चीज कि तुम वो क्या सोचते थे, उनकी क्या थिंकिंग थी, तो वही चीजें हैं। और तुझे लगता है हम सिमुलेशन में रह रहे हैं? या मेरे को तो नहीं लगता, सिमुलेशन तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ डिफाइंड ही है चीजें जो हमारे एक्शन से। सिमुलेशन का मतलब क्या है कि हमें कोई सिमुलेट कर रहा है ना। मतलब एक कोड है समझ ले, मतलब जैसे गेम हो गई एक, हाँ सब कुछ हाँ, बनाया गया है तो मतलब हमें कोई कंट्रोल कर रहा है, हम मतलब हम्म हम सब ये लिखा हुआ है ना सब सब कुछ प्री तेरे हिसाब प्रोग्राम है, से सब। सारी नहीं कोडिंग नहीं नहीं, की मेरे को वजह नहीं से। लगता। नहीं नहीं नहीं, ऐसा सब कुछ फ्री विल है यार, सब 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 वो है रैंडम, और रैंडम बहुत ज्यादा ड्रास्टिक लेवल पे है। कॉग्निटिव एबिलिटी का मतलब ये है कि हम अलग अलग चीजें अलग अलग इंस्टेंसेस इमेजिन कर सकें। हमें मेरे लग को रहा नहीं है लगता random ऐसे है। कुछ। तो प्रोग्रामिंग तो ऐसी फिर करेगी, सिमुलेशन, हमें लगेगा रैंडम है, हमें लगेगा फ्री तो विल तू, है, बट इतनी प्रोग्रामिंग है कि हम समझ नहीं आ रहा कि रियलिटी है, हमें लग रहा है हम तो अगर हम कि सिमुलेशन में भी है तो उससे फर्क क्या पड़ रहा है? अगर मैं मान लूं चल ठीक है मैं सिमुलेशन में हूँ तो बस मतलब कंसेप्ट है। वे कंसेप्ट है, मतलब कि हाँ वो तो एक वो है कि हाँ तुमने सोचा कि ये डिफाइंड है, किसी ने सोचा डिफाइंड नहीं है, कंसेप्ट ही तो है, अगर रियलिटी से भगवान हुआ ना एग्जिस्टेंस पे तो फोकस भगवान एक करना कोडर ही होगा। पॉसिबल। लेकिन उनका कोड का फिर एंड एंड कोड क्या है, एंड में क्या चाहते हैं वो? सबसे बड़ी बात यही है, अगर कोडेड है चीज तो उसका एंड क्या है? वो हमें बता सकते हैं ना, तो वही चीज है यही ना। तो है। तो कोडिंग ऐसी लगी ना कि हम फिर गैस ही नहीं कर सकते, तो कुछ कि हम भी तरीके गेस से भी नहीं कर सोच नहीं सकते, सकते। तो फिर हम उस फिर तो वेग ही है ना, काफी वेग बिलीफ है कि हाँ हम कोडेड है। कुछ का फायदा थोड़ी है अगर हमने खुद को कोडेड माना या ना माना। तो गॉड का बिलीव भी तो कोडेड फेक का है फिर। एक लेवल पे हम कोडेड क्यों नहीं है, क्योंकि हम एक एक एक्शन अपने हिसाब से कर सकते हैं, हमें हाथ ऐसे लाने हम ऐसे ला सकते हैं, ऐसे तो ठीक है, तो बस कोडेड ही क्या नहीं ये है हो गया फिर। ना, पहले एआई भी तो फुल स्टैक कर दिया है। बहुत बहुत स्मॉल लेवल पे वो सब कोडेड ही है, पता है, एक एक कोड से ही तो वो एक्ट कर रही है, उसका खुद का दिमाग ही नहीं है ना। हमारे में कॉग्निटिव एबिलिटी, उसमें कॉग्निटिव माइंड थोड़ी है। तेरा कोई अगर तूने एक प्रोग्राम ऐड नहीं करा तो वो उससे एक्ट ही नहीं करेगी, उस प्रोग्राम की वजह से वो तो मिसिंग हमें है। बनाई ऐसे है ना कि हमें लग रहा है हम हाँ फ्री तो क्लास कर रहे हैं, हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी है, बट ये सारा डिफाइंड है पहले से। अगर डिफाइंड भी है तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है, हमारे एक्शंस तो हमारे हमारे मतलब कितने भी डिफाइंड हो, बस मेरे कंट्रोल में तो है ना।
वॉलंटरी एक्शंस और इनवॉलंटरी एक्शन, तो क्या दिक्कत है उससे? मुझे तो लग मैं रहा तो सिमुलेशन में मानूं या ना मानूं, है वही तो मैं तो मानूं या ना मानूं उससे फर्क थोड़ी पड़ेगा। मैं तो वही सिमुलेशन तो में हूं, चल मैं एक पल। गॉड का कंसेप्ट सेम ही तो हो गया, फिर दोनों ही वेग है, हम गॉड में तो मानते हैं फिर, बट सिमुलेशन में कुछ गॉड और अभी सिमुलेशन, साइंस ऐसी आ गई है कि हम बता सकते हैं कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन सिमुलेशन में है तो उससे क्या है? मेरे हिसाब से तो गॉड और सिमुलेशन का तो अलग अलग चीज है। गॉड में एग्जैक्टली कंट्रोल थोड़ी करते हैं, एक्शंस तो हम खुद ही अपने कंट्रोल कर रहे हैं। किसी रिलीजन में ये थोड़ी लिखा गया है कि जैसा हम मुझे तो चलाएंगे यही तुम कहा वैसा जाता है कि चलोगे, सब जो भी चीज है। सब पहले से डिसाइडेड है, सब लिखा हुआ है पहले से, हर रिलीजन का देख लो। सबकी सबकी पॉसिबल, वो तो अलग चीज है, वो फिर कर्मा वगैरह हो गया ना यार, कि तुम्हारा आज तक कर्मा कैसा रहा है। तुम्हारा जो एक्यूरेटेड कर्मा होता है वो तुम्हारा आज तक कैसा रहता है, तुम्हें उसी हिसाब से लाइफ मिलती है, तुम्हारे उसी हिसाब से तुम्हारे और एक्शंस रहते हैं, तुम्हारी उस हिसाब से थिंकिंग रहती है, वो चीजें हैं, वो तो काफी डीप हो गई ना, वो डेप्थ है। हम्म। तो उस डेप्थ में जाने का फिर कोई पर्पस ही नहीं है ना, फिर तुम डेप्थ को अचीव करके भी क्या ही तुम्हें मिल रहा है। तो तुम बेटर इस सोसाइटी और इस चीज को अडेप्ट करने पे फोकस करो, बजाय तुम ऐसी किसी डेप्थ में जाने के, ऐसी किसी आइडिया, किसी थॉट के जिसकी एग्जिस्टेंस या एक्सेप्टेंस या किसी चीज को प्रूव करना पॉसिबल ही नहीं है किसी भी सेंस में। अगर मैं पूरे टाइम इसमें ही सोचता रहूं कि मैं सिमुलेशन में हूँ या इसका एंड क्या हो गया, ये कोड क्या है, तो उसका फायदा क्या है? मैं ना कोड फिगर आउट कर सकता, ना मैं ये बता सकता मैं सिमुलेशन में हूँ या नहीं। जो मेरे हाथ कंट्रोल में है चीजें, मैं उस पर फोकस करूँ, ज्यादा बेटर है ना। गॉड का भी तो सेम ही होगा यार, गॉड का भी हमें पता थोड़ी है, हम मान रहे हैं बस, तो हम तो सेम ही तो सिर्फ होगा फिर। गॉड गॉड में, तो एग्जैक्टली हम गॉड में थोड़ी मान रहे हैं, हम ये इस चीज में मान रहे हैं कि करना क्या है एक्चुअली, अच्छी चीज क्या है, सही क्या है और गलत क्या है, हम रिलीजन के थ्रू ये जानते हैं। ये तो जान, अभी का हम अगर सिनेरियो देखें तो वो तो हो ही नहीं रहा है ना। हाँ, वो इसलिए नहीं हो रहा ना क्योंकि हम रिचुअल्स के थ्रू इतना ज्यादा बाउंड हो हाँ, गए हैं रिचुअल से, तो बात तो अभी वही है ना कि हम तो कि हम गॉड को हमने सही कैसे गलत ही छोड़ बनाया है। दिया। हाँ हाँ, वो तो देख, वो सबका उसका बायस ही है ना रिचुअल्स। रिचुअल्स बहुत छोटा सा पार्ट है, बहुत एक सबसेट है, उसका फॉलो होना ना होना एक लेवल पे इतना नेसेसरी नहीं होता। हम्म। इससे वही बात है इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, एक, एक प्रोसेस ही एग्जैक्टली तो है बस, एक रिचुअल रैंडमली क्लिक कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है उससे एक कुछ प्रोसेस हो है, रहा बस है। एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है, एग्जैक्टली एक बिल्कुल प्रोसेस random। जो जो नेग्लिजिबल है, मतलब उसकी एग्जिस्टेंस या एक्सेप्टेंस। हम्म। वही है, तो तुम उसके बजाय तुम और चीजों पे फोकस करो ना, वो ज्यादा बेटर। रिचुअल्स को इतना ज्यादा बड़ा बनाने के, हम्म। ठीक है लोग जाते हैं बड़े बड़े मंदिर, पता क्या है बेसिकली, जो वैष्णो देवी का जो कंसेप्ट है कि हाँ तुम चढ़ाई कर रहे हो, वो एक तरह से तुम खुद को नाप रहे हो कि हाँ तुम एक चीज के लिए कितना ज्यादा एफर्ट कर सकते हो। सबका ओवरऑल पर्पस ही यही है। तो गॉड के थ्रू तुम कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली खुद को एक जज करते हो, समझ रहे हो उस चीज को। लेकिन वो जज के चक्कर में हम कई बार इतना ज्यादा उसमें हो जाते हैं मैं भूल ही कि जाता हम है। कॉन्स्टेंटली खुद से फाइट करने लगते हैं उस चीज को लेके। हम्म। और फिर हमें उस चीज को लेके एरोगेंस आ जाती है, फिर हम बाकियों से लड़ने लगते हैं कि हाँ यही सही है, यही सही तरीका है, या ये चीजें एग्जिस्ट कि करती हैं, मेन तो वो पर्पस चीज तो है ना। रिलीजन का वो डिफीट हो चुका है, वो करा भाई ही नहीं हम। भाई भाई भाई, हम लोगों ने अपने खुद के तुम अगर पर्पस बना कर रहे हो लिया। तो तुम खुद की पोटेंशियल तुम एक तरह से चेक कर रहे हो कि हाँ तुम एक चीज को लेके कितना ज्यादा एफर्ट कर सकते हो। हम्म। चढ़ाई करने का मतलब ही तो ये 14 किलोमीटर की चढ़ाई, मंदिर तो वो भी है, लेकिन हाँ। एक्चुअली में वो चेक कर रहा है ना कि तुम्हें टेस्ट कर रहे हैं वो, तुम तुम ऊपर खुद को चढ़ने से टेस्ट भगवान ही कर रहे मिल हो जाएंगे। एक्चुअली के थ्रू। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो रिलीजन हर एक प्रोसेस, वही तो कह रहा हूँ, रिलीजन एक बहुत अच्छी चीज है। वो कॉन्स्टेंटली तुम्हें एक ऐसे प्रोसेस के थ्रू तुम्हें इन्वॉल्व करता है या इन चीजों से तुम्हें मिलवाता है कि हाँ तुम कॉन्स्टेंटली खुद को इम्प्रूव करो। बेसिक पर्पस यही है कि तुम नेगेटिविटी को खत्म करो, नेगेटिविटी जो है कि हाँ तो एंगर और जो भी है, जेलेसी और ग्रीड, इन सबको छोड़ के तुम और चीजों पे फोकस बट वही ना, लोग अवेयर नहीं है ना, लोगों को पता ही नहीं है। करो। वही वही वही, वही तो नहीं बात है। एग्जैक्ट, अगर बंदा ही गलत बात में ठीक करे तो गलत बात सही बन जा रही है ना। क्योंकि रिलीजन जब बांटा जाता है तो वो रिचुअल्स के साथ बांटा जाता है कि रिलीजन तुम इसके थ्रू फॉलो कर सकते हो, इस प्रोसेस के थ्रू। और सबको वो प्रोसेस इतना एग्जैक्ट लगता है कि हाँ वो फॉलो हो रहा है, क्योंकि बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग है ना यार। क्वेश्चन अगर करना हजार अलाउड है बंदे, ना, इतने करोड़ बंदे देख फॉलो कर रहे हैं ना, अगर करोड़ों लोग उस चीज को फॉलो कर रहे हैं तो फिर तू भी तो ये सही खुद को लगेगा बोलेगा कि तो। हाँ ये सही है, वो सही हो जाती है, एग्जैक्टली वो सही हो जाती है। मनी और हर चीज का यही है, अगर सब उसको मानने लगते हैं तो वो चीज सही हो जाती हाँ,
फिर तुम्हें लगेगा ना और biologically वो possible भी होती है। तुम ही कर रहे हो, अगर हर बंदा मान रहा है फिर तो तुम कर रहे हो ना, तुम पागल हो गए। तो अगर तू तुम्हें देखेगा कितने ऐसे आइडियाज होते हैं जो खत्म हो जाते हैं, जैसे वेगनिज्म का आइडिया है, वेगन, वो खत्म हो गया, कितने लोगों ने लेकिन एक्सेप्ट तो करा, किसी ने कुछ खास नहीं करा। क्रिटिसाइज बहुत कर दिया ना, क्या? क्रिटिसाइज बहुत कर दिया लोगों ने। नहीं, वेगन का इसलिए खत्म हो क्योंकि बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है ना वो, तो बिना मिल्क प्रोडक्ट के तो सर्वाइव ही नहीं कर बीमार पड़े थे। सकते बहुत बड़े लेवल तक। एग्जैक्टली, तो बस तो वो बायोलॉजिकली जब आइडिया पॉसिबल होगा तभी वो उसका मेन लार्ज जो लेवल था पे। रीजन वो था कि जानवरों को मारना जाए, बट तुम इतने एक्सट्रीम में चले गए। एग्जैक्टली तुमने फिर मेन आइडिया छोड़ दिया। तो यही होता है, कोई भी आइडिया स्प्रेड होता है यही तो कई बार उसमें ना वो मेन आइडिया उसका स्प्रेड ऑफ हो तुम जाता है, डाइवर्ट हो जाते हो, जो पाथ होता है ना तुम अलग डाइवर्ट जाते path हो। में चले एग्जैक्टली, तुम उससे उससे डाइवर्ट हो जाते हो। एग्जैक्टली, तो रिलीजन तुम्हें एक पाथ भी दे रहा है और तुम्हें पाथलेस भी क्रिएट कर रहा है, वो तुम्हारे ऊपर है। देख, चॉइस है ना, अब तुम्हारे पास चॉइस है जाए। कि तुम्हें एक्चुअली रिलीजन की क्या चीजें पिक करनी है, क्या अच्छी चीजें हाँ, तुम्हें पिक करनी है, उसके अराउंड अपना एक रिलीजन क्रिएट करो, अपने चीजें क्रिएट करो। और कुछ भी नहीं है जितना बनाया गया है तुम्हारी मर्जी में करना तो करो, कुछ मैटर नहीं करता। एग्जैक्टली कोई ऐसा बायस नहीं यकीन नहीं है फिर तुम्हारी कोशिश करने से तुम इतना मार नहीं करते है हो। भाई। राइट, तो आई थिंक अब रैप अप करते हैं इस क्या चीज करते को। हैं, हाँ। हाँ, तो यही था हमारा रिलीजन को लेके आइडिया। और बेसिकली अगर मैं इसे शॉर्ट में बताऊं तो रिलीजन ऐसा कुछ, हम कोई अगेंस्ट नहीं है इस चीज के, लेकिन हाँ, स्पिरिचुअल वो जो तुम्हारे रिचुअल्स हैं उसको इतना ज्यादा भी बायस मत बनाओ, और रिलीजन का जो बेसिक कंसेप्ट है ना बस उस पे फोकस करो फिर तो ज्यादा टॉक्सिक बेटर है। उसकी एग्जैक्टली, क्रिएटिविटी बस उस बस वही तुम उसके बहुत अच्छे, जो उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, तुम्हारी गीता में है, तुम्हारे ग्रंथ उपनिषद और ये सब चीजें हैं जो बहुत अच्छी चीजों के बारे में बात करते हैं, उस चीज को तुम पढ़ो और प्रीच करो, उन आइडियाज को प्रीच करो, लोगों को बताओ कि हाँ ये चीज है। तो कुछ अच्छे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं जो हाँ इन चीजों के, अच्छी अच्छी चीजों के बारे में बात करते हैं, हाँ जैसे सदगुरु हो गए तुम्हारे, और श्री रविशंकर जो भी है। तो ये कुछ अच्छे आइडियाज कन्वे करते हैं कि हाँ, तो वो चीज है खत्म होने जिन्होंने भगवान खुद में की आगे कॉन्स्टेंटली खुद को इवॉल्व करके वो अडेप्ट करी है। तो मेरे हिसाब से यही है। तो बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है अगर आपको कोलैब करना हो तो। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।